नमस्कार बच्चों, सबका फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जय प्रजीत पर। तो भाई लास्ट के जो हमने 3 लेक्चर्स के अंदर पूरा बाइनोमियल खत्म करा, बहुत ही अच्छा आप लोगों ने भी रिस्पांस दिया, काफी बच्चों ने उससे कवर कर लिया। अगर आपने नहीं कवर करा तो बेटा जाके जरूर कवर कर लीजिए। ऐसा कंटेंट भाई पैसे में भी नहीं मिलेगा जो आपको मैं ऐसे प्रोवाइड कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे उसके अंदर ट्रिक्स हो गई, चाहे वो भी हो गई, उसको फॉलो करिए, नोट्स बनाइए और डेफिनेटली बेटा आपका जेई 2024 का जो हमारा जनवरी में अटेम्प्ट आ रहा है वो निकलेगा। मुझे तो विश्वास है, आपको भी है ना। तो भैया जो भी आपको रेगुलर कंटेंट मिलता है लगातार फॉलो करते जाइए। तो ये है बेटे, जैसे मैंने आपको बोला था कि पैरेलली एक पीवाईक्यू क्लास चलाऊंगा और एक और पीएनसी की भी हमें नया चैप्टर शुरू करना है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, है ना। उसकी भी आपको साथ साथ थ्योरी क्लासेस मिलने लग जाएंगी। उसके नोट्स बनाइएगा, सारे कॉन्सेप्ट ट्रिक्स एवरीथिंग सारा का सारा उन्हीं से आएगा, उससे बाहर नहीं आने वाला। वही वाली बात है, मैथ्स में अगर अच्छे नंबर स्कोर कर लेना तो परसेंटाइल तो वैसे ही अच्छा आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा पूरी जान लगा रखे भाई, आप भी अपनी तरफ से लगे रहना। तो आज है बेटा हमारी सब पीवाईक्यू की क्लास है। पीवाईक्यू आज हम बेटा इस वाली क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे, सिर्फ जनवरी शिफ्ट के 2023 के। क्यों सर सिर्फ जनवरी वाले, क्यों? क्योंकि बेटा जो सबसे लेटेस्ट वाले होते हैं ना, उससे थोड़ा अंदाजा अच्छा हो जाता है कि हमारा 2024 में जो पेपर आएगा तो आपको 2023 के तो ऑलमोस्ट सारे करके जाने चाहिए। आप भी कहीं बुक्स देखेंगे ना तो काफी जगह पे स्किप करे हुए, लेकिन मैंने पेपर में से निकाल निकाल के सारे इकट्ठे कर लिया जो जनवरी शिफ्ट में आए हुए थे। ऐसी एक अप्रैल शिफ्ट भी हुई थी बेटा, अप्रैल शिफ्ट के भी मैं लेकर आ जाऊंगा, लेकिन वहां पर इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे। लेकिन इधर बेटे मेरे को करीब 20 क्वेश्चन हमें करीब देखने को मिले हैं, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट थे, एक जो जनवरी में हमारे कॉमन थे कॉन्सेप्ट, वही वाले बेटा अप्रैल में भी आए हुए थे। मतलब ऑलमोस्ट सेम ही लगा के चलिएगा, जो आ रखे थे। फर्क होगा तो सिर्फ 5-6% का फर्क था, इससे ज्यादा था ही नहीं। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चनों को आपने करना है। सबसे बड़ी बात ये नहीं कि मैंने क्वेश्चन कर लिए मेरा काम हो गया, इन क्वेश्चनों के अंदर आने वाले कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आपने देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बेटे क्या करना होता है, जब आप पीवाईक्यू कर रहे हो तो पीवाईक्यू का मतलब ये नहीं कि मेरे को क्वेश्चन पूरे करना है। पीवाईक्यू के अंदर यूज होने वाले सारे कॉन्सेप्ट्स मेरे को आने चाहिए। उसके लिए आप इन्हीं क्वेश्चनों को चाहे 2 बारी करिए, वो कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए कि हाँ यार इन क्वेश्चनों को इस प्रकार किया जाता है, कल को अगर मेरे को दोबारा आए तो मैं भी इसको ऐसे कर लूंगा। ठीक है, अब जल्दी से बेटे आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं भाई साहब। आगे बढ़ते हुए पहला बच्चे हमारे पास क्वेश्चन है जी, जनवरी शिफ्ट का है हमारे पास। 24 जनवरी को जो हमारा क्वेश्चन हुआ था, देखिए क्या करेंगे। सिंपल सा बेटे हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया था आपको। बेटे ये मैंने अभी पढ़ाया नहीं था, ध्यान से देखिए, काफी चीजें ना बीच में आती है क्वेश्चन करते टाइम, काफी सारी ट्रिक्स आती है, वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे बेटे। अब जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो 22 CR, दिस इज 23 CR, आपस में ना मल्टीप्लाई हो रहा है। ये मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट ना बेटे अभी सीख लेना, मैं भी आपको लिखवा दूंगा नोट बना के। जब आप इसको बच्चे ओपन करने जाएंगे, तो क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, r इज इक्वल टू 0 से लेकर 1 देन दिस 22, और बेटे इसको मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी 23 माइनस r, सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बच्चे जब आप वैल्यू पुट करते जाओगे तो बेटे कितना बनेगा, 22 से 0, यहाँ पे बेटे पुट करना, दिस इज 23, राइट है बेटा। सिमिलरली अगले पे जाऊंगा तो मेरे पास अगले पे क्या बन रहा है, r की वैल्यू बन रखूंगा तो 22 1, अगले पे बेटे पुट करूंगा तो दिस इज 23 22, इसमें से जाएगा तो 23 22, ऐसे चलता जाएगा मेरे लड्डू, आखिरी तक बेटे जाता जाएगा तो तेरा कहां तक पहुंच जाएगा, 22 तक, और ये 23 में से जाएगा तो 1 बच जाएगा, राइट। अब तुम्हें क्या करना है बेटे, जब भी ऐसे मल्टीप्लाई वाली केस आ जाए ना, इसको बेटा कॉन्सेप्ट बना के ना याद रखियो। ठीक है, इसको ना बेटे एक नोट बना ले, शॉर्ट जो मैं बोलता हूँ आखिरी के 2 पेजेस पे, तो इसको ना कॉन्सेप्ट बना के याद रखियो। जब भी तेरे पास ना ऐसे वाला केस आ जाए, जैसे दैट इज ये लिखा हुआ है एक NCR और बेटे NCR और MCR का ये प्रोडक्ट में तेरे पास कुछ भी ऐसा आ जाए, आपस में प्रोडक्ट में है, तो तू ना इसको बेटा सीधा का सीधा लिख दिया कर कि भाई मेरे को कितने एलिमेंट उठाने हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, NCR इज इक्वल टू M माइनस R, ये लिख सकते हैं, राइट, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो बस अब आपने क्या करना है, इनको आप ना इकट्ठा लिख सकते हो, यानी कि N प्लस M। सिलेक्शन की अगर मैं बात करूं, कॉम्बिनेशन में बेटे मैंने आपको सिखाया था कि ये सिलेक्शन, NCR का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ R आइटम फ्रॉम N अवेलेबल आइटम, सिलेक्शन ऑफ R आइटम फ्रॉम N अवेलेबल आइटम। तो अब आप बेटा कितने में से सिलेक्शन कर रहे हो, N में से ये और M में से ये, तो यानी कि टोटल आपके पास कितनी हो गई, N प्लस M आइटम होगी, जिसमें से आप टोटल सिलेक्शन क्या क्या कर रहे हो मेरे लड्डू। अगर आप R को हटा दीजिए, R क्योंकि वेरिएबल है ना, तो वेरिएबल को आप हटाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटे, M आ जाएगा। डन है बेटे, M आ जाएगा यहाँ पर, तो यानी कि आप इतना कर रहे हो। अगर आप चाहे कि सोच रहे हो कि सर आप इसको भी तो कर सकते थे, N माइनस R, तो N आ जाता है, यस, तब भी ठीक है बेटे, तब भी कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि हमारे पास वो फॉर्मूला होता है ना, NCR इज इक्वल टू N माइनस R, इसकी हेल्प से हमारे दोनों आंसर ठीक है। तो इसको अपना कॉन्सेप्ट बना के बेटे याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको सिलेक्शन की बात पता होनी चाहिए। R आइटम उठा रहे हो N आइटम में से, R उठा रहे हो M में से, R गायब कर देना, क्योंकि R क्या है बच्चे, वेरिएबल है। डन है बेटे, तो जैसे ही आप इसको करेंगे तो आपको पता चल रहा है सर हर जगह पे क्या हो रहा है, 22 और 45 में से कितने उठाए, 23,
यहाँ पर भी 45 में से 22 और एक 23, तो हर जगह पे बेटे 45 में से कितने उठाए जा रहे हैं, 23 उठाए जा रहे हैं, राइट बेटा। अब चाहे तो इसको उस लास्ट वाली प्रॉपर्टी की हेल्प से 45 में से 23 घटाएगा तो ये भी लिख सकता है 45 22, तो कौन सा ऑप्शन हो गया मेरे लड्डू, ध्यान से देख, 23 मिल जाए या 22 मिल जाए, 45 23 या 45 22, सी इज योर राइट आंसर। बताओ, ये छोटा सा क्वेश्चन था, मेन है आपको ये बात पता होनी चाहिए। अगर आपको ये बात पता है तो सीधी आप अगली लाइन में आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है बेटे, जब भी मल्टीप्लाई में आ जाए, अलग अलग एनएम आ जाए, तो आप इस तरीके से फॉलो करके आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं बेटा इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से उड़ाते हैं सारे के सारे क्वेश्चनों को। चलो भाई, क्वेश्चन है बेटे क्या कह रहे हैं, के बी द सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ ओड पावर। बेटे तेरे को बताया था किसके अंदर, इसमें बच्चे तेरे को बताया था कि 1 प्लस में x की पावर 99। जब आप इसको बेटे ओपन करोगे तो आप सब जानते हैं यहाँ पे 99C0, दिस इज 99C1, ऐसे चलता जाएगा बेटे 99C2 और ऐसे चलता जाएगा 99 C3x3, ऐसे चलता जाएगा। आपको क्या करना है बेटे, ओड पावर वाले जो हैं उनका सम करना है। तो ओड पावर वाले को मैंने आपको बताया था, ओड और इवन दोनों का सम क्या होता है बेटे, बराबर होता है, याद होगा ना। 99C1 99C3 ये ओड वालों का बेटे बराबर होता है। क्लास जरूर जाकर देख लेना, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर सारी देख लेना। नहीं फटाफट बना लो नोट्स ना, टाइम मत लगाओ यार, अब बहुत कम टाइम बचा, आखिरी में आगे रोने बैठोगे ना फिर पिटोगे। 98 सबका सम बेटे कितना होता है, 2 की पावर n-1 होता है, बताया था 2 की पावर n-1। तो यानी कि ये हो गया जी 2 की पावर 98, ये हो गई तेरी k की वैल्यू। ये बच्चे तेरी किसकी होगी जी, k की वैल्यू हो गई। वेरी गुड, हट जाओ सर, ये हो गया जी k तेरा बेटे कितना हो गया, 2 की पावर 98। सिमिलरली a बी द मिडल टर्म, a क्या है बेटे, तेरी मिडल टर्म है इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो इसमें बेटा एक्सपेंशन में आपको मैंने बताई थी मिडल टर्म इवन दे रखी है, तो मेरी इवन क्या हो जाएगी, n/2th। मेरी मिडल टर्म होगी क्या सर, आपकी जो मिडल टर्म होगी ना वो होगी 200/2 प्लस 1th टर्म, यानी कि बेटे 101 है ना, यानी कि बेटे तेरी कौन सी वाली टर्म, 101 101th टर्म तेरी हो जाएगी। वेरी गुड। अब जब तू इसके अंदर 101th टर्म निकालेगा, सब सिखा रखा है बेटे, 101th में टोटल में बेटे मैंने बताया था इससे एक कम कितनी लगाएगा बेटे, 100 लगा देगा। पहली टर्म की पावर क्या होती है, पहली टर्म की पावर 200 - 100 होती है सर, यस सर। तो दूसरे वाली की टर्म की बेटे पावर क्या होती है, 1/√2 की पावर 100 हो जाएगी, यस सर। तो इसको थोड़ा सा बेटे सिंप्लीफाई कर ले, 200 100 हो जाएगा और ये बेटे 100 हो जाएगा, इसको करेगा तो 2 की पावर 50, काटा पीटी हो रही है आपस में। ये मेरे लड्डू कितना हो गया, 200 100 और 2 की पावर 50। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है ना, 200 हो गया, ये बेटे 100 हो गया, यहाँ तक 2 की पावर 50 हो गया, डन है यहाँ तक। ये तेरा क्या निकला है, ए, ये बेटे क्या निकला तेरी ए। अब देखिए क्योंकि ना कोफिशिएंट है ना, हाँ ए बी द मिडल टर्म। अब आपको ये टर्म दे रखी है बेटे, इसमें ध्यान से समझेगा, खतरनाक सी टर्म दे रखी है 200C99, बट डराने की जरूरत है और कुछ भी नहीं है। क्या लिखा हुआ है, 200C99, बट डरा रखा है और कुछ भी नहीं कर रखा है इन्होंने, बहुत आसान है कि ना बच्चा आए घबरा के ही चला जाए। 2 की पावर L, 2 की पावर L मेरे लड्डू, L अच्छा हमने बतानी है, L और ये MN, और लिखा हुआ है बेटे कि MNNR क्या होने चाहिए, ओड नंबर होने चाहिए, ठीक है। तो घबराना नहीं है, बस वो आपको डराने के लिए ऐसे बड़ा सा टर्म बना के दे रहे हैं, आप करते जाओ, अपने कॉन्सेप्ट से जुड़े रहो। देखो आंसर आ गया, k की वैल्यू बेटा कितनी हो गई तेरी, 2 की पावर 98, ये तेरा ये हो गया, रख दो, लगा दो सर, जल्दी से सर लगा दो, कितना बनेगा जी, 298, 2 की पावर बेटे 98, नीचे बेटे कितना निकला था अभी, 2 की पावर 100 और क्या निकला था, 2 की पावर 50, ये हो गया 2 की पावर L इंटू MN। कर दे बेटे, इधर से काटेगा तो कितने बन जाएंगे तेरे पास, 248 बच जाएगा सिर्फ, 48। इसको देख, डिवाइड का मैं तुम्हें बताया था, जब भी डिवाइड में आ जाए क्या लगाइयो, NCR इज इक्वल टू NCR-1। टाइम भी तो बचाना है ना, बताया था यही वाला ही R यहाँ आएगा, यही वाला ही R यहाँ आएगा, सारा कुछ आपको फर्स्ट क्लास में बताया था। ये तो मैंने जाकर नोट्स बना लेना, उसके बाद आपको सारा कुछ नोट से दिखेगा, मेरे एक भी बार नहीं दिखेगा। तो मैं इसको उल्टा कर लेता हूँ पहले, तो ये तो बेटे होगा 2 की पावर 48 मेरे लड्डू, ये कितना हो जाएगा 100/में 200/में 99, दिस इज 2 की पावर L और ये बेटे MN हो गया, डन है बेटा। अब तुम जैसे इसको सोल्व करोगे, ये नीचे वाला क्या बन जाएगा, इसको सोल्व करता हूं मैं, है ना, हाँ इसको बेटे मैं सोल्व करता हूं, ये बन जाएगा जी 2 की पावर 48/में n-r प्लस में 1/में r, n-r प्लस में 1/में r, और ये कितना हो गया 2 की पावर L इंटू MN। ये चल नहीं रहा है पेन, क्या हो गया इसको आज, क्या हो गया भाई, थक गया क्या अभी से, अभी तो बहुत बड़ी क्लास है। चलो भाई आगे बढ़ो, दिस विल बी 2 की पावर 48,
100 और एक ये बेटे 101 आ जाएगा और 100 ऊपर चला जाएगा। ठीक है मेरे लड्डू, 2LMN। अब तेरे को ना इस फॉर्म में बनाना है कि m और n तेरे ओड बच जाए। तो m और n तेरे ओड बच जाए तो तू 100 को बेटे 25 इंटू 4 लिख सकता है और 4 को बेटे 2 की पावर 2। तो इसका मतलब तेरा क्या बन गया, ऊपर 25 इंटू 2 की पावर 50 अपॉन में 101। कंपेयर कर बेटे, तेरे को L और N बताना है। L मेरे लड्डू कितना हो जाएगा 50, N मेरे लड्डू कितना हो जाएगा 101। तो 50 और 101 कौन सा आंसर हो जाएगा, 50 और 101। बी इज योर राइट आंसर। आगे समझ, घबराने की जरूरत नहीं है, आपको डराया जाता है बट आप अपने कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। आपको बेटे था क्या, ये सम ऑफ ओड पावर, ये मैंने आपको समझाने में टाइम लगा दिया, वरना मैं आपसे एक्सपेक्ट ये कर रहा हूं कि आप क्लास में वहां बैठे होंगे, सीधा k की वैल्यू अब 2 की पावर 98 लिखेंगे। ये सारी लाइनें दोबारा मेरे लिए नहीं लिखेंगे आप, क्योंकि ये आपको पहले से आती है। डन। और ये सजाने सजाने की जरूरत नहीं होती है, टर्म आपने माइंड में निकाल ली, घर से प्रैक्टिस करके गए हो, माइंड में ही निकाल ली, सीधा ये लिखना था, सीधा ये लिखना था और जाके कैलकुलेशन में बेटे पुट करना था। सोल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, आंसर आ जाएगा। डिवीजन वाला बेटे 2 फॉर्मूले बताए थे, एक ये डिवीजन का फॉर्मूला था, एक मेरे लड्डू फॉर्मूला था NCR अपॉन में n-1 CR-1, दोनों बताए थे। ये क्या था, n/r, यही वाला n यहाँ पे, यही वाला n यहाँ पे, जाके देख लेना और डिटेल में चाहिए तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे लड्डू जल्दी से अगले क्वेश्चन पे। याद तेरी आएगी, देखिए अब ये क्वेश्चन देखो बेटा, कितना आसान क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा मुश्किल है बट देखिए मैं इसको ढंग से लिखता हूँ। x की पावर 301 पूछी गई है और ये पूरी सीक्वेंस दे रखी है। पहले देखो सीक्वेंस है क्या, तेरा साथ छूटा छूटा दिल को है नाया, कितना ही तुझको मैंने प्यार समझाया, यार समझाया। ठीक है, ये बेटे तेरे से पूछी गई है। डन है। अब पहले ना तुम्हें ध्यान से देखो कि क्या सीक्वेंस बन रही है बेटे, पहचान में आ गई होगी सर ये तो जीपी बन रही है। जीपी बन रही है तो कॉमन रेशियो कितना आ रहा है जी, x इंटू में 1 + x की पावर 499 और 1 + x की पावर 500 हुआ सर। काटूंगा सर इससे, x अपॉन में 1 + x से रही है, क्या आ गया, रेशो आ गया बेटे, कॉमन रेशो। ठीक है, मुझे बता टोटल टर्म्स कितनी बन रही है, ध्यान से देख टोटल टर्म्स बेटे, यहाँ गलती मत कर दियो। देख तेरी x की पावर 1 यहाँ से शुरू हो रही है, 2 यहाँ से शुरू हो रही है, कहां तक जा रही है 500 तक, तो x की ही पावर 500 हो गई। एक टर्म सर बाहर भी घूम रही है, टोटल टर्म्स बेटे कितनी हो जाएगी, ये नंबर ऑफ टर्म्स को ध्यान से गिना करो बस, तुम्हारी जिंदगी वैसे ही सही हो जाएगी। टोटल टर्म्स और ढंग से गिना करो, कितनी आ गई जी 501 आ गई। तो बेटा सारी टर्म का ना सम कर दो, सम ऑफ n क्या होता है, ARn-1 अपॉन l-1 होता है। a बेटे कितना है, a ये रहा 1 + x की पावर 5, a r क्या है बेटे x अपॉन में 1 + x की पावर n, n कितनी है बेटे 501 -1 है ना, n कितनी है बेटा 501 अपॉन 1 और नीचे रेशो कितना r-1, 1 + x -1 कर दे बेटे जल्दी से। तेरी मेहरबानियां, चलो भाई 500 इसको बेटे करेंगे तो x की पावर 500, बांट दूं इसको, एलसीएम ले लूं साथ साथ। अरे भाई एलसीएम ले ले क्या, एलसीएम ले ले क्या, साथ साथ भाई एलसीएम ले लूं क्या, यस सर ले लो ले लो, अरे ले लो -1 - x अपॉन में बेटे 1 + x। डन है बेटे, यहां से मेरे x चला गया मेरे लड्डू, और एक 1 + x से बेटे एक 1 + x चला जाएगा, ठीक है ना, हाँ एक 1 + x एक 1 + 500 बच जाएंगे, इन 500 से बेटे ये चला जाएगा। डन है बेटे, बट सिंपल कैलकुलेशन है, कर लोगे आसानी से आ जाएगा। आगे आपका बचा क्या है, बचा है बेटे आपके पास x 501 नीचे -1 बचा है, बचा क्या है भाई x की पावर 501 -1 + x की पावर 501 नीचे बेटे बचा है -1, ऊपर माइनस से बेटे मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ, फाइनली क्या बच गया तेरे पास x की पावर 501 बच गया। यानी कि मेरे लड्डू वो जो तेरे को बड़ा सा सीक्वेंस दे रखा था वो तेरा सोल्व होके क्या आ गया, ये आ गया। यानी कि ये जो खतरनाक सा सीक्वेंस दे रखा था ये सीक्वेंस पूरा का पूरा बेटे ये बनकर आ गया। अब तेरे को इसमें से किसका कोफिशिएंट निकालना है, x की पावर 301 का। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। तो 301 कहां मिलेगा, ये तो नहीं मिलेगा ना, 301 कहां मिलेगा, यहां पे मिलेगा। जब आप इसको बेटे ओपन करेंगे, इसकी जनरल टर्म बनाएंगे तो जनरल टर्म के हिसाब से 301 का कोफिशिएंट क्या बनेगा जी, NCR। वैसे मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, वरना अब तक तो कर दिए होते। ये बनेगा इधर से 300 चाहिए, यहां पे बच्चे इधर क्या चाहिए 300 का या 301 का, 301 का सॉरी, तुम्हें किसका चाहिए भाई 301 का चाहिए, है ना।
लीजिए सर, आर को 301 रख दूं तो बेटे 301 रखूंगा तो उसका कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, यही आएगा कि नहीं आएगा? अरे हाँ या ना कर दो। 501 की पावर 301 आ रहा है कि नहीं आ रहा? 501 की पावर 301 आ रहा है कि नहीं? सी इज योर राइट आंसर। आगे समझ, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर आपको बेटा मुश्किल लग रहा हो, इसी क्लास को ना 2 बारी कर लेना और उसके बाद इन सारे क्वेश्चनों को मैं ना पीडीएफ को, ये सारी की सारी जो बेटे पीडीएफ है ना, ये सारी की सारी आपकी पीडीएफ बेटे कहां पे जा रही है? नीचे टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है मेरे लड्डू, वहां पे जा रही है, वो जरूर ज्वाइन कर लेना। ये बेटे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपने जरूर ज्वाइन करना है। टेलीग्राम ग्रुप बेटे नीचे दिया हुआ है, जेई पर जीत का हमारा, ठीक है, ऑफिशियल ग्रुप है, तो वहां पे ये सारी की सारी आ जाएंगी। ये क्वेश्चंस भी मैं वहां पे शेयर कर दूंगा, आप इन्हीं क्वेश्चनों को दोबारा से कर लेना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इसके अंदर आने वाले सारे कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए, कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जिसका वो कॉन्सेप्ट्स ना आता हो। अगर आपने चीजें सीख ली, यही चीजें रिपीट बार बार होती है, कॉन्सेप्ट्स रिपीट बार बार होते रहते हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए भाई साहब, क्वेश्चन अगर हम बात करें ना कि सर जो बच्चे पूछते हैं, जो बच्चे बार बार पूछते हैं कि सर क्वेश्चन रिपीट होंगे क्या, कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं दोबारा से? बेटा क्वेश्चन कभी भी रिपीट नहीं होते हैं, गलती तो कोई फंस गया तो फंस गया, तेरे को रेयर कोई चांस, लेकिन ये बात 101% क्लियर है और ये प्रूव्ड ही है कि भाई कभी भी ना हमेशा कॉन्सेप्ट रिवाइज होते हैं, ठीक है, हमेशा कॉन्सेप्ट बेटा होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आपने इन पीवाईक्यू के माध्यम से जो मैं आपकी सीरीज लेकर आया हूं पूरी अलग से क्लासेस के बाद, थ्योरी क्लासेस के बाद, इससे आपने सारे के सारे कॉन्सेप्ट सीख लेने हैं कि हाँ यार ये वाले क्वेश्चन ऐसे करते हैं, ये वाले ऐसे करते हैं, बस अपने आप पेपर निकल जाएगा। फिर यही चीज बार बार आनी है, आपने टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बेटे देखेंगे, लड्डू मेरे लाडो पूछे। चलो भाई, कह रहे जी क्वेश्चन नंबर ना x की पावर 15 का एक्सपेंशन इन द इक्वल इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ इसके, मतलब कह रहा है इसके कोफिशिएंट इसके बराबर है, ठीक है। तो पहले ध्यान से समझ बेटे इस एक्सपेंशन को, कितना हो जाएगा जी, ax की क्यूब प्लस में bx की पावर 1/3 और मेरे लड्डू ये 15 हो जाएगा। तो तेरे को ना इसको बेटा किससे कंपेयर कर देना है, ax की पावर p याद आ रहा है, आ गया चल आ गया। तो यहां से r कैसे निकालता था, np माइनस एम अपॉन पी प्लस क्यू। मैं कह रहा हूं तभी क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, फिर से बोल रहा हूं जब आपने मेरी सारी क्लासेस करी हो, क्योंकि मैं शॉर्ट ट्रिक से करूंगा अलग तरीके से, तो आपको पहले वो पढ़ाया है तभी करा रहा हूं, ऐसे नहीं करा रहा, ठीक है। तो x की पावर 15 का बेटे कोफिशिएंट चाहिए, तो पहले मैं m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, तो पहले मैं x की पावर 15 के लिए काम कर रहा हूं इस वाले कोफिशिएंट में, ठीक है बेटा। तो x की पावर 15 करूंगा तो मेरी ये हो जाएगी, r की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी जी 15 इंटू में n p कितना हो जाएगा मेरा, कंपेयर करो 3 हो जाएगा, 15 इंटू में 3 अपॉन में बेटे 15, और नीचे करें तो बेटा p प्लस क्यू, p है जी 3 और q ये है ना हमारे पास, हाँ q बेटे कितना हो जाएगा 1/3। डन है बेटे, कर दो 15 3 45, 45 में से बेटे 15 जाएंगे तो हमारे पास हो गया जी 30, 3 3 9 और 10/3, यहाँ से कट जाएगा 3 3 9। r की वैल्यू मेरे लड्डू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। जब r की वैल्यू मेरे लड्डू 9 आ जाएगी तो मैंने बोला था तेरे को तरीका, x वगैरह को भूल जा, सीधा बेटे बाइनोमियल का कोफिशिएंट लिख, सीधा बेटे x वगैरह को भूल जा, अरे भूल जा, 15 हो गया, यहाँ पे बेटे 9 लगा दे, a की पावर इन दोनों का हमेशा डिफरेंस होगी, और दूसरा वाला जो है बेटे 1/b की पावर इसकी पावर होगी, इसका कोफिशिएंट ये आ गया। सिमिलरली मेरे लड्डू अगर तेरे को मैं बोलूं x की पावर -15 का, x की पावर बेटे -15 का अगर तेरे को मैं बोलता हूं तो -15 में तेरी r की वैल्यू, m की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी -15, तो अब की वैल्यू r क्या हो जाएगा मेरे लड्डू, np तो फिर भी वही रहना है, -15 अपॉन में बेटे 3 प्लस में 1/3 कितना हो जाएगा जी 15 3 45 प्लस में 15 3 3 9 और एक 10/3 और करेंगे तो बेटे 60 और ये 3 हो गया, करेंगे 6 3 18 हो गया। r मेरे लड्डू अब की बारी कितना आ गया 18 आ गया। अब जब इस 18 को लगाओगे तो कोफिशिएंट मेरे लड्डू कितना आ जाएगा, कोफिशिएंट विल बी, एक्सपेंशन तो सेम है ना, अरे यार अच्छा इधर एक्सपेंशन ही अलग है, ओ हो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, इधर एक्सपेंशन ही दूसरा है भाई, तो यहाँ पे बदल जाएगा मामला थोड़ा सा, यहाँ एक्सपेंशन ही दूसरा है, ओके कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई साहब, फिर से कर देंगे, हमें तो और बढ़िया है, ये एक्सपेंशन है बेटा। तो इधर के केस में हमारा 15, इधर के केस में r मेरा कितना हो जाएगा 15 इंटू में 1/3 माइनस ऑफ बेटा माइनस का 15 और मेरे लड्डू अपॉन में 1/3 प्लस में 3, 3 से गया बेटे 5 पे, 5 प्लस 15 3 3 9 9 और एक 10 कितना हो जाएगा जी 20, 10/3 काटा 3 2 6 हो गया, r इज इक्वल टू 6 आ गया इस केस में। तो r बच्चे जब 6 आ जाएगा तेरा इस केस में तो तू कैसे निकालेगा इसका कोफिशिएंट, देखो मैंने बताया था x वगैरह को भूल जा x वगैरह को सीधा लगा दे, 15 6 ये 9 और 1/b की पावर 6
अब कह रहे हैं ये दोनों ना बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, तो मुझे ए बी इंटू ये बता वगैरह वगैरह वगैरह, तो दोनों को बेटे बराबर रख दे। देख रहे हो सीधा अपने कॉन्सेप्ट से उड़े रहो, देखो कैसे नहीं हो रहे सोल्व। आपको अनपी लगाना आता है, पी निकालना आता है, क्यू निकालने आता है, आपने कॉन्सेप्ट पे पकड़ बना ली, करते जाओ, आ रहा है अपने आप ही सोल्व होता जा रहा है, कोई दिक्कत थोड़ी हो रही है। देखो रुक रुक थोड़ी रहे हम, लगातार जा रहा है। अभी हमने बस ये सारे कॉन्सेप्ट सीखने हैं, मेरे बस कितना दिया है, मुझे ये कॉन्सेप्ट आने चाहिए सारे। आगे तो तुम्हें कोई बनमन में हरा नहीं सकता, 2 क्वेश्चन फंसेंगे करा ना, एक तो आएगा ही आएगा भाई, 2 फंस भी जाते हैं, एक तो 102 तो है, इसमें है ही है, बहुत ही आसान है और आसानी से आप इसमें नंबर ले सकते हो। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, दोनों बेटे बराबर दे रखे तो कितना हो जाएगा जी 15C19, ए की पावर मेरे लड्डू कितना हो जाएगा 6, बी की पावर 9, नीचे लिख दूं ना ए की पावर 6 और नीचे बेटे बी की पावर 9 और 15C6A9, 15C6A9 और बेटे नीचे कितने पे चलेंगे बी, बी बेटे कितना हो जाएगा जी हमारे पास 6 हो जाएगा, बी बच्चे 6 हो जाएगा। तो तुम जानते हो इसको बेटे मैं ये लिख सकता हूँ 15C9, ये मेरे लड्डू इससे कट जाएगा, अरे हाँ या ना कर, ए की पावर 6 से बेटे ये चला जाएगा तो यानी कि ए की क्यूब बच गया, बी की पावर 6 से बेटे ये चला जाएगा तो यानी कि बी की क्यूब बच गया। इधर उधर ले चलो सर, ए बी की पावर पूरे की क्यूब आ गया, ए बी की वैल्यू बेटे कितनी आ गई 1 आ गई, अरे हाँ या ना सर बिल्कुल आ गया। तो बेटा ए बी की वैल्यू जब तेरी 1 आ गई तो 1 में से 5 जाएगा तो बेटे कितना आ जाएगा -4, पूरे का करेगा तो 4, तो आंसर बेटे कितना आएगा इंटीजर वाले का 4, तेरा आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ, अपने कॉन्सेप्ट पे जुड़ा रहे, देख तेरे साथ सारी दुनिया जुड़ जाएगी। तू बस अपने बातों पे अड़ा रहा है, अपनी मेहनत पे अड़ा रहा है, पूरे पे तेरी मेहनत पे अड़ जाएगी। ठीक है, नहीं आए तो समझ बेटा दोबारा देख लियो, कोई घबराने की बात नहीं है, तेरा अपना ही है, तेरा अपना ही चैनल है, तेरे अपने ही वीडियो है, लेक्चर्स है। ठीक है, पूरा का पूरा बेटा फ्री कोर्स प्रोवाइड करूंगा, पेपर से पहले पहले कोई नहीं प्रोवाइड कर रहा होगा, जो तुम्हें पैसे में भी नहीं दे रहे ना भाई साहब, फ्री में प्रोवाइड करूंगा, डाउनलोड करके आराम से करो, कहीं पैसा फूकने की जरूरत नहीं है, मेहनत करने वाले बनो, नियत अपनी अच्छी कर लो, अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा। नियत अच्छी नहीं होगी पढ़ने की तो बेटा जितनी मेहनत कर लियो, जितने पैसे फूक लियो, लाखों रुपए गड्डियां जमा करा लियो कहीं पर भी, लेकिन तेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता अगर नियत पढ़ने की नहीं है तो। इसलिए नियत सही करो, पढ़ाने के लिए हम बैठे, हम पढ़ाएंगे भाई, चिंता क्यों कर रहे। मैथ्स का ही डर है ना, केमिस्ट्री हो जाती है सर, फिजिक्स भी सर इतने तो मैं कर ही लेता हूँ, फॉर्मूले वाले क्वेश्चन आ जाते हैं सर, मैथ्स में हर मैं अटक जाता हूँ, तो ले वो भी आसान कर दिया सारा का सारा, और क्या चाहिए। ठीक है, और कुछ चाहिए तो बताती हो, और क्या जान ले लेगा भाई, जान दे देंगे। ठीक है, चल भाई आगे में कोफिशिएंट जान नहीं देंगे भाई, देख औरों को भी पढ़ाना है। इधर की अगर बात करूं तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 9 पूछ रहे जी इसके अंदर, तो बेटे बस सीधा सीधा लगा दूं, अब मत करूं ना, सीधा सीधा लगा दूं, r इज इक्वल टू पहले वाले एक्स की पावर 9 की बात कर रहा हूं, r इज देखो सेम कॉन्सेप्ट है, 11 - 3 -9 अपॉन में बेटा 3 प्लस में 1, P1 हो जाएगा ना, तो यहां से 11 3 33 माइनस में 9 अपॉन में 4 कितना आ जाएगा बेटा 23 और के 24 4 6, तो r की मेरे लड्डू वैल्यू कितनी हो गई 6 हो गई। हाँ सर, तो r की वैल्यू बेटे जब 6 हो गई तो इसका बाइनोमियल कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा, दिस विल बी 11C6 अल्फा की पावर 11 में से बेटे 6 जाएगा तो 5 आ जाएगा और 1 बीटा की पावर बेटे 6 आ जाएगा। इसका कोएफिशिएंट ये होगा, सेम डिट्टो है, मार रखा है बिल्कुल डिट्टो मार दिया ले। ठीक है, अगले पे चलो बेटा, दूसरे वाले पे पूछ रहे एक्स की पावर है जी -9 का निकालना है, कौन से एक्सपेंशन में, ये वाले एक्सपेंशन में। लगा दे बेटे, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 इंटू में 1 माइनस में 9 अपॉन में 1 प्लस में 3 हो जाएगा, 11 प्लस में 9 मेरे लड्डू कितना हो जाएगा जी 4 और एक 5, r मेरे लड्डू कितना हो जाएगा जी 5 हो जाएगा, r बेटे 5 हो जाएगा तो इसका कोफिशिएंट लगा दे, कितना बनेगा जी, दिस इज 11C5 अल्फा की वैल्यू 11 में से 5 गया 6 माइनस 1 बीटा की वैल्यू बेटे 5 हो जाएगी। ठीक है, अब दोनों को बेटे बराबर रख लेगा, दोनों को बच्चे बराबर रख देगा, दोनों को जैसे तू बराबर रखेगा 11 दिस इज अल्फा की पावर 5 1 बीटा की पावर 6, उधर बेटे 11C5 अल्फा की पावर 6 और माइनस ऑफ 1 बीटा की पावर 5, ये बन जाएगा। अब बस ये दोनों तो बेटे बराबर है, उसी प्रॉपर्टी से आपस में बेटे बताएंगे, तो इनको काट के ना मुझे आप बताइएगा इसका आंसर कितना आ रहा है। ये तो बच गया अल्फा, चलो मैंने कर ही दिया, बचाई क्या क्योंकि हाँ सारा सर से करा लिए, और अल्फा बीटा की वैल्यू बेटे कितने आ गई हो, कितना आ गया बेटा -1 आ गए हो। तो आपसे पूछ रहा है इसका ना स्क्वायर कर दो, हम का क्या कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, तो हम बेटा इसका स्क्वायर कर दो तो कितना आ गए हो 1, हमारा आंसर आ गए हो। तो बेटा जिसका भी 1 लगा के आए हो वो मतलब ठीक करके आए हो, क्या बात है सर, क्या बात है, छागे सर छागे। अगले पे चलो भाई, चलिए लो बेटा, रिमाइंडर थ्योरम से सीधा सा फंसा, रिमाइंडर थ्योरम से बेटे सीधा सा क्वेश्चन आपके सामने पेश हो गया। क्या करेंगे बेटे, सबसे पहले देखेंगे जी 5 की पावर 99 है अपॉन में
11 है, ध्यान से समझते हैं, अपॉन में 11 है, तो मैं इसको ना 3 तक लेके जा सकता हूँ, है ना। इसको मैं बेटे ऐसा लिख सकता हूँ, अपॉन में 11 कितना हो जाएगा, मेरे को वही लेके आने हैं, आसपास के नंबर लेके आने हैं, ठीक है मेरे लड्डू। 125 की पावर 33 हो गया, ये लिख सकते हैं। अगर मैं 125 को बेटे डिवाइड करता हूँ, बच्चा बच्चा जानता है कि 11 इंटू में 11 कितना होता है 121, तो कितना बच जाएगा बेटे, अब 4 बच गया, तो यानी कि ऊपर से तेरा मेरे लड्डू कितना आ गया, 4 की पावर 33 अपॉन में 11। अब कोई नंबर ऐसा सोच जो पास में जा सकता है तू, जिसके सर 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 11 6 66, तो मैं यहाँ पे क्यूब लेके आ जाऊं, लो सर हो गया ना काम, कितना आ गया, बस आपको पास में बेटे नंबर लेके आना है, 11 छक्का 11 छक्का। भाई जिसको ट्रिक नहीं आती क्लास नंबर 2 और 3 कर लेना, आप ऐसे कर लोगे इसको, कहोगे सर क्या स्वाद है, सर स्वाद आ गए। 11 6 66, 66 में से कितना पीछे, -2 पीछे, सर -2 की पावर 11 लगा देगा, पक्की बात है, यस सर लगा दूंगा। अब बेटा -2 की अगर मैं बात करूं, तो 2 की पावर 3 होता है, 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 32 तक चला जाएगा ना 5 तक, तो मैं इसको ऐसा लिख लूं, -2 इंटू में -2 की पावर 10, ऐसा लिख सकता हूं बेटा, इसको मैं पावर को ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल सर, ये तो -2 इंटू में 2 की पावर 10 हो गया सर, बिल्कुल लिख सकता हूं बेटे, हाँ सर। जैसे बेटे इसको करा -2 इंटू में 2 की पावर बेटे मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 5 की पावर 2, 32 लेके आना है ना मेरे को, क्योंकि मेरे को ऐसा नंबर पास ढूंढना है जिससे डिफरेंस हो या सम हो, वो जो आगे आ रहा है हमारे जो कैलकुलेशन है उससे +2 हो या -2 हो या +4 हो या -, मतलब आसपास हो, ज्यादा फर्क ना हो बेटा, ठीक है। तो इधर कर लेता हूं, बाकी इधर आ जाओ, बाकी इधर आ जाओ, कितना बचेगा बेटा ऊपर, -2 इंटू में 32 की पावर 2 हो जाएगा, अपॉन में 11, 32 बेटे कितना दूर है, 11 तिया 33, 33 से कितना दूर है सर, पीछे है -1, तो बेटे लगा दे, बस ये पिछली क्लास देखा ना तुम्हें सब क्लियर हो जाएगा, डन है जी। अब -1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो बचा कौन ऊपर, अब ऊपर बताया था अगर ऊपर बेटे नेगेटिव हो नीचे अगर पॉजिटिव हो तो बेटे सम क्या आ जाएगा, 11 माइनस में 2, मैंने बोला था नीचे वाले नंबर को जमा कर दियो, यानी कि -2 + 11, तो रिमाइंडर तेरा कितना आ जाएगा बेटा, 9 इज योर राइट आंसर। तो इसका तो जो भी लगाएगा 9 तो सही लगा के आ जाइयो। आगे बात समझ, अरे मेरे लड्डू आगे बात समझ, यस सर बिल्कुल आगे सर, शाबाश, ऐसे ही है, बस करते जाओ। देखिए कितने आसान आसान नंबरों के बट रहे थे नंबर, कहाँ गए थे तुम लोग, कहाँ भाग गए थे, कहाँ छुप गया था लाला तू, बट रहे थे नंबर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स पूछ रहा है बेटे, किसके अंदर है जी, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है 4x/5, 5/2 x का स्क्वायर की पावर 9, किसका कोफिशिएंट पूछ रहा है बेटे, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -6 का। लगा दो सर लगा दो, कंपेयर कर, अभी अभी करा है, 9 इंटू में 1 हो जाएगा, कंपेयर कर लेना उससे, किससे किससे बेटा, ax की पावर p प्लस माइनस bx की पावर q, और ये इससे p और q की वैल्यू कंपेयर कर लेना। n मेरा 9 हो गया बेटे, p मेरा 1 हो गया। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे मुझे किसका कोफिशिएंट चाहिए, -6 का। नीचे अगर मैं बेटे बात करूं तो मुझे चाहिए p प्लस क्यू कितना हो जाएगा जी मेरा, दिस विल बी 1 + 2, 9 प्लस में 6 अपॉन में 3, 15 अपॉन में 3 पंजे 15, r मेरे लड्डू कितना हो जाएगा जी 5, मेरा आंसर आ गया। अब तेरे से बस 5 आ गया तो कोफिशिएंट निकालना है, मैंने बोला था x वगैरह सब भूल जाइयो, सीधा नंबरों पे ध्यान दे, अब सीधा नंबरों पे, x वगैरह पे ध्यान मत दियो। कितना हो जाएगा 9 CR, ये सब सिखा रखा है, 9 में से 5 गया 4, अगले वाला बेटे -5 बटे 2 की पावर 5, डन है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, 9C5 को मैं 9C4 लिख सकता हूँ, इसको बेटे 4 की पावर 4, नीचे 5 की पावर 4, 5 की पावर 4, ये बेटा माइनस बाहर आएगा एक, -1, 5 की पावर 5 और 2 की पावर 5, ठीक है बेटे। अब इसको मैं ध्यान से देखूँ तो इसको, ये हो गया 2 की पावर 2 का 4 यानी कि 2 की पावर 8, इससे बेटे ये कटेगा, और ये हो गया जी 9C4, दिस इज 2 की पावर 3 बच जाएगा, अपॉन में बेटे इससे तो ये काटेगा, तो यानी कि -5 बचेगा, और अच्छा सारी कैलकुलेशन मैं ही करूंगा, तुम क्या करोगे मुझे नहीं पता, ये होमवर्क में ना मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, मुझे नहीं पता वरना मैं नाराज हो जाऊंगा। हाँ कमेंट सेक्शन में मुझे ना इसका आंसर चाहिए, क्या आ रहा है, सारा ही मेरे से करा लोगे क्या, बिल्कुल भी हेल्प नहीं करोगे मेरी। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, बस हो गया सर, खत्म हो गया क्या, बस बेटा थोड़े से बच्चे, रुक जा थोड़ा सब्र कर ले, कर ले कर ले, ओहो कर ले कर ले। ये भी आप लोग ना मुझे होमवर्क में देंगे, क्या कह रहे जी 19 की पावर 200 है
प्लस में 23 की पावर बेटे 200 है, अपोन में बेटे तेरे को किससे डिवाइड करना है, 49 से, ठीक है ना, 49 से तेरे को डिवाइड करना है। तो जी चलो जी कहाँ से आगे बढ़ते हैं सर, हाँ 7 हो गया ना, 7 7 का, ठीक है। तो 19 का स्क्वायर होता है हमारा, 19 की अगर मैं बेटे स्क्वायर की बात करूँ, 9 9 81 हो गया, 9 और 1 8 17 हो गया, ठीक है। 9 और 1 ये हो गया जी, 9 और 16 हो जाता है, ये 361 हो गया, ठीक है। और 49 अगर हम आसपास जाते हैं इसके, तो जी 8 8 9 72, कैरी 8 4 12, 8 4 32, 32 और ये 34, ठीक है ना, ये बन गया जी, ओके। और 49 का अगर मैं 9 पे जाता हूँ, नहीं 490 तो फिर आगे बढ़ जाएगा ना, नहीं 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 नहीं, तो ये तो स्क्वायर में बन गया, ओके ओके सर। ये भाई तुम मुझे होमवर्क में करके दो, ये ना मुझे बेटा होमवर्क में चाहिए हर हालत में, ये आप लोग ट्राई करो, नहीं बनता तो मुझे बताना, ठीक है। अब वही जो ट्रिक्स बताइए है ना वही से करना, नहीं बनता ना मुझे बताना, मैं अगली की क्लास में आती पहले पहले आपको यही करा दूंगा। करना वही है, थोड़ा सा चाहे सोचने में समय लग जाए, करना इन द एंड वही है। मुझे आसपास का नंबर ऐसा ढूंढना है जो इसके पास आ रहा हो, प्लस ऊपर हो माइनस ऊपर हो, वही ढूंढना है, थोड़ा सा टाइम लगे लेकिन इसे करके देखना, नहीं बनता तो हम बैठे ही है, करा देंगे अगले में। बट मैं चाहता हूँ भाई मैं ना करता रह जाऊं, कई बार ऐसे होता है मेरी जेई का पेपर नहीं है भाई, मैं ही करता रह गया, सर आपने ही इतनी तैयारी कर ली, सर आपका पेपर है क्या जेई का, इतने सारे क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, इतने सारे नोट्स बना रहे हो, आपका है क्या, हम तो नहीं कर रहे। भाई तुमने करना है पेपर, तुमने निकालना है, तो एक बार खुद से वही चीज लगा के देखना, नहीं बनती तो मैं बैठा हूं मैं करा दूंगा, ठीक है। अगले पे चलिएगा, शाबाश, अगले पे चलेंगे, गुड जी गुड। ये तो सीक्वेंस सीरीज का, अरे ये तो सीक्वेंस सीरीज का नहीं है, ये किसी और के क्वेश्चन आ गए क्या, सम ऑफ एटम्स ऑफ द सीरीज है, सम कहां से बन गया भाई ये, ये तो सीक्वेंस सीरीज का है, ये तो बेटा सीक्वेंस एंड सीरीज का आ गया यार, ठीक है। इसको चलो बाद में करेंगे, ठीक है, ये गलती से फंस गया होगा मेरे ना, एक बार गलती से फंस गया है, इसको देखते हैं, अगले पे आ जाइए, अगले क्वेश्चन पे गए, चलिए बेटा अब इस प्रॉपर्टी पर आ जाइए बेटा, देखो कितने सिंपल क्वेश्चन पूछा गया। अब आपको ये लग रहा होगा बड़ा, बट सिंपल सा देखिए, आपको ना बाहर आर स्क्वायर दे रखा, तो आर को आप बेटा आसानी से आप गायब कर सकते हैं। मैंने आपको जो लास्ट क्लास थी, क्लास नंबर 3 में बेटे नोट लिखवाया था कि दो प्रॉपर्टी बेटे लिखवाई थी, एनसीआर को मैं बेटे क्या लिख सकता हूँ, एन बाई आर एन माइनस वन आर माइनस वन, और अगर ब्रेक करना चाहूं तो एन बाई आर वो एक एक नीचे आ जाता है और एक एक बेटे कम हो जाता है, कहने का मतलब है कि एक एक वो नीचे आ जाता है, ध्यान से देखो एन बाई आर नीचे आ गया, एक एक बेटे ऊपर कम होगा, नीचे आ गया एक एक ऊपर कम होगा, डन है बेटे। अब जैसे तेरे को यहाँ से क्लिक हो गया, तो अब तू और साथ साथ ये भी बताया था, ये भी बेटे तेरे को साथ साथ बताया था, आर स्क्वायर को मेरे लड्डू तो क्या लिख सकता है, आर आर माइनस वन प्लस आर, ठीक है, आर आर माइनस वन, शायद यहाँ पे प्लस वन होगा बट उसको ठीक कर लेना अगर ऐसा है तो, बट यहाँ पे प्लस वन से कोई फायदा नहीं होना, लिख तो सकते ही है, यहाँ पे माइनस था, यहाँ माइनस था, लिख तो सकते हैं, कोई वो नहीं है, बट हमारा ना कटेगा नहीं, कटेगा बेटे किससे हमारा आंसर, जब नीचे आर माइनस वन आएगा, यहाँ पे आर माइनस वन आएगा तो ये कट जाएगा, देखो कैसे। अब देखिए आपके पास बेटे कितना आ रहा है जी, समेशन आर की वैल्यू 0 से लेके 2023, आर स्क्वायर को लड्डू मैंने क्या लिख दिया, आर इंटू में आर माइनस वन प्लस में आर, और इसको बेटे मैंने क्या लिख दिया जी 2023 अपोन में आर, ठीक है 2023 अपोन में आर, या मैं पहले चलो बांट ही लेता हूं वरना तुम्हें कंफ्यूजन हो जाएगी, पहले पूरा बांट देता हूं, 2023 सी आर हो गया, डन है बेटे। अब इसको पूरा बांट देता हूं बेटे पहले ना, कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए, मेरी क्लास में मेरे लड्डू को कंफ्यूजन नहीं होने देंगे, अरे नहीं होने देंगे भाई, चिंता नहीं करिए, यहां तक हो गया। अब जब आप इसको बेटे पुट करेंगे तो आर की वैल्यू 0 से लेकर 2023, यहां से मेरे लड्डू क्या लिख लेगा तू, इसको प्रॉपर्टी की हेल्प से तू क्या लिख सकता है, इसको प्रॉपर्टी की हेल्प से, दिस विल बी 2023 अपॉन में आर, दिस इज 2022 अपॉन में आर माइनस वन, और ये 2021 बचेगा, 2023 पहले एक आया नीचे, फिर दूसरा आया, और फिर एक एक कम होना, देखो वहां पे एक कम होना, नीचे आर माइनस वन आ गया, और यहाँ पे बेटे आर माइनस टू बच जाएगा, देख वहां पे देख, आगे बात समझ, वेरी गुड, आर से बेटे आर गया, यहां से तेरा ये चला गया, खुश है, अरे खुश है, यस सर। तो इसको भी बेटे तू बांट सकता है, इसको भी बेटे तू बांट सकता है, दिस विल बी 2023 अपॉन में आर इंटू में 2022 अपॉन में आर माइनस वन, बचेगा कि नहीं बचेगा, उसी प्रॉपर्टी से, ठीक है। सीधे सीधे बोल रहा हूं, जो क्लास नोट्स कर लेगा वो पेपर निकाल लेगा आसानी से, बेटा टॉप रैंक लेके आ जाएगा, क्लास नोट्स बना लो बस। चलिए बचा हुआ माल लिख देते हैं पीछे, बचा हुआ माल क्या है जी, समेशन ऑफ आर की वैल्यू 0 से लेके 2023 थी,
आर की वैल्यू क्या है जी, 0 से थी, मतलब स्टार्ट 0 से है ना, हम भी 0 से ही करेंगे, चिंता ना करो। किससे कहां तक लिखा हुआ है, 2023 2022, 2023 इंटू में 2022 इंटू में बेटा कितना बन रहा है जी, 2021 R-2, 2021 R-2, आगे बढ़ेगा तो बेटे 2023 प्लस में 2023 2021 2023 2022 और R-1, 2022 इंटू R-1, ये बन गया। अब तेरी कैलकुलेशन ना 0 से शुरू हो रही है, ध्यान से सुनियो, तेरी कैलकुलेशन 0 से शुरू हो रही है। अगर मैं इसको बाहर ले आऊं तो ये तेरा बाहर आ जाएगा, ये तेरा बचेगा, 0 से स्टार्ट होगा, ये तेरा बच गया। यहाँ पे आगे पे बढ़, यहाँ पे भी तेरा 2023 बेटे बाहर आ जाएगा, और ये भी तेरा 0 से ही स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा बेटे, 2022 से लेके R-1। ठीक है, अब इसको तो सोल्व कर ही सकते हो। ये मेरे लड्डू कितना बन गया, 2023 इंटू में 2022, ये कितना बनेगा 2021, 2 की पावर है ना, इसको भी बेटे करेगा तो 2023 इंटू में 2022, इस सीरीज का तो सम आता ही है ना तुम्हें 0 से लेके। यस सर, बिल्कुल आता है, घबराइए मत सर, हम कर लेंगे सर, घबराइए, घबरा गए सर आप तो। 2022 से 21 तुम कॉमन ले लो बेटे, 2023 घबरा नहीं गया हूं बेटे मैं ना, तेरे को चाहता हूं बस तू पढ़ ले यार, रैंक निकालेगा ना, साथ में यहीं पे बातचीत करेंगे, इंटरव्यू लेंगे तेरा, बधाई हो कैसे निकाला तूने, कितनी मेहनत करी तूने, और जल्दी तुम्हारी फीस केमिस्ट्री का भी जुगाड़ कर देता हूँ। कहो तो कमेंट सेक्शन में बता देना जरूरत है कि नहीं है, अगर नहीं है तो सर नहीं करेंगे ना। हाँ, ये बेटे कितना आ जाएगा जी, ये बन गया, करना है मेरे लड्डू, 2023 इंटू बेटे 2024 इंटू बेटे 2 की पावर 21 हो गया, डन है। अब देख तेरे को क्या दे रखा है, दिस इज 2023 अल्फा 2 की पावर 2022, 2023 इंटू में अल्फा 2 की पावर मेरे लड्डू कितना आ जाएगा, 2022, 2 की पावर 2022 हो गया, डन है बेटे, वेरी गुड। अब जैसे तुम्हें देखने को मिला अल्फा की वैल्यू पूछी थी, ये तेरा ये कड़ा गया, कड़ा 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 कड़ा, ठीक है। उसके बाद बेटे मैं अगर बात करूं 2021 है बेटे, वो तेरा 2021 है, ये तेरा 2021 है, ये 2022 है, तो बच के कितना बच जाएगा यहाँ पे, 2 अभी भी बच गया एक, डन है बेटे। और इसको इससे अब डिवाइड कर दे, इसको 2 से बेटे इसको डिवाइड कर दे, 1012 कितना आ गया जी, अल्फा तेरा कितना आ गया 1012, तो यानी कि इसका इंटीजर क्वेश्चन था, अल्फा इज इक्वल टू 1012। बेसिकली फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, क्वेश्चन में आपको वहां पे कोई अच्छा खासा टाइम मिलेगा, हमेशा पहले केमिस्ट्री करना, फिजिक्स करना, उसके बाद बेटे अगर आपको जेईई मेंस में अच्छी परसेंटाइल चाहिए ना, अच्छे से रैंक लेके आना है, बढ़िया से निकालना, हमेशा सबसे पहले केमिस्ट्री करा करो, केमिस्ट्री निपटाओ, फिजिक्स निपटाओ, और फिर उठाओ मैथ्स के ऊपर आप कम से कम बेटा 1 घंटे 10 मिनट 15 मिनट जरूर लगाओ, और उसके अंदर अगर आप 10 भी क्वेश्चन कर लेते हो तो आसानी से 10 11 भी सही कर लेते हो, कोई नेगेटिव नहीं, तो बहुत बढ़िया परसेंटेज आप लेके आ सकते हो। तो मैं चाहता हूं इन पीवाईक्यू के माध्यम से आप सारे कॉन्सेप्ट सीख लो, ये जो चीजें मैंने सिखाई है इन्हीं क्वेश्चनों को दोबारा कर लेना, बस पीवाईक्यू भी जो दूसरे वाले लेकर आऊंगा ना, मिक्स वाले, आप आसानी से कर दोगे, इसलिए मैं लेटेस्ट वाले पहले लेकर आया हूं, ताकि आपको पता चल जाए कि अब पेपर कैसे आ रहा है, अब मुझे कैसे काम करना है। डन है बेटे, शाबाश, आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। ऐसा ना हो कि पुराने के तरीके से ही मौज लेते आ गए सर मैं तो मौज ले रहा था, अचानक से पेपर आ गया। अरे चलो भाई क्वेश्चन पे चलेंगे। इफ द टर्म विदाउट एक्स, ठीक है ना, आपको क्या कह रहे जी, इफ द टर्म विदाउट एक्स, विदाउट एक्स का मतलब क्या है बेटे, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, विदाउट एक्स का मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, यानी कि कांस्टेंट टर्म, जैसे x प्लस 1 का स्क्वायर है, x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर, 1 क्या है, वो जो 1 बचा वो क्या है, विदाउट एक्स है, यानी कि कांस्टेंट टर्म है सर। कांस्टेंट टर्म है तो बेटे बस तो क्या लगा देगा, इसके अंदर तेरे को वो चाहिए x की पावर 2/3 अल्फा अपॉन में x की पावर 3, ये लिखा हुआ है 22, इसकी बेटे कांस्टेंट टर्म तेरे से क्या पूछी गई है, कांस्टेंट टर्म पूछी गई है, कांस्टेंट टर्म दे रखी है, तो अल्फा तेरे से पूछा उसकी पॉजिटिव वैल्यू, तो कांस्टेंट टर्म बेटे आसानी से निकाल देंगे, यहाँ पर कंपेयर कर लीजिएगा। तो कांस्टेंट टर्म के लिए मैंने आपको बताया था एनपी, पी बेटे कितना हो जाएगा 2/3, एम कितना हो जाएगा 0, क्योंकि एक्स की पावर हमें क्या चाहिए विदाउट एक्स, तो विदाउट एक्स में एक्स की पावर 0, राइट। नीचे बेटे पी प्लस में क्यू 2/3 प्लस में 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए 22 दूनी बेटे 44/3 हो जाएगा, नीचे चल 3 3 9 9 और 11 कितना हो जाएगा जी 11/3, 11 से जाएगा बेटे 4 पे, तो आर मेरे लड्डू कितना हो जाएगा जी 4, तेरा आंसर हो जाएगा। आर की वैल्यू 4 आ गई, तो मैंने तेरे को तो बोला ही है कि तेरे को क्या करना है, सबको भूल के सिर्फ एक्स वगैरह को भूल जा, सिर्फ कोफिशिएंट के ऊपर ध्यान दे। क्या बचेगा जी 22 सी आर हो गया,
उसके बाद पहले वाले में तो कुछ है ही नहीं, एक्स को इग्नोर करना है, सिर्फ नंबर्स पे ध्यान देना है, एक्स वगैरह को नहीं ध्यान देना होता। अगला मेरे लड्डू कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, हाँ सर बिल्कुल आ जाएगा, 7 3 1 5। बस इसको बेटे सोल्व कर लीजिए, मुझे ना इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता देना, मुझे बेटे इसका ना कमेंट सेक्शन में आंसर बता देना। मैं वैसे आपको आइडिया देता हूँ, 22 21 20 19। मैं चाहता हूँ भाई आप मेरे साथ करें, मैं ना करता रह जाऊं। सर आप ही करते रह गए, हमसे नहीं करवाया। भाई तेरे को कह रहा हूँ, इसका बेटे मेरे को ना सोल्व करके एक बार अल्फा की वैल्यू बता देना बेटे क्या आ रही है कमेंट सेक्शन में। मैं आपके क्वेश्चन का बेटे इसका इंतजार करूंगा ढंग से। अगर आप फुल स्क्रीन करके बैठ के देख रहे हो लेक्चर को तसल्ली से कि मेरे से कनेक्शन बन रहा है सर, सर बिल्कुल आपकी बताई हुई बात सीधा मेरे अंदर सीधा सर मेरे अंदर जा रही है। तो अगर ऐसे बेटे अंदर जा रही है और इतना मजा अगर तेरे को आ रहा है तो बेटे साथ साथ इसका कमेंट तो करता जाइए, आखिरी में कमेंट जाके जरूर बताया करो कि हाँ सर स्वाद आ रहा है और ये आंसर आ रहा है। ठीक है, मिलूंगा, पता चल जाएगा मेरे लड्डू पढ़ भी रहे हैं नहीं पढ़ रहे, ऐसे ही चल रहा है गाड़ी, आगे बढ़ेंगे बेटे, शाबाश। मैं ही करे जा रहा हूँ, इधर पे आ जाइए, इस क्वेश्चन पे आ जाइए बेटा। बढ़िया क्वेश्चन देखने को मिला था हमें किसके अंदर, ये हमारा है जी, कब का है जी, जनवरी 24 जनवरी का शिफ्ट 2 का। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। आप अगर ध्यान से देखें तो बेटे ये लिखा हुआ है जी, ठीक है ना, आप अगर बेटे यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये लिखा हुआ है 30 1 का सी का स्क्वायर, ठीक है, और 2 बेटे 30 सी 2 का स्क्वायर, और आगे बढ़ते जाएंगे ना, आप बढ़ते जाएंगे तो 30 सी 3 का स्क्वायर, आगे बेटे बढ़ते जाएंगे तो 30 इंटू में 30 सी 30 का होल स्क्वायर। ये फिर सोल्व करके आपने कंपेयर करके अल्फा बताना है। आगे बात समझ में। अब बात को ना थोड़ा सा बेटे ध्यान से समझना। आप सोच रहे हो कि सर कल ही तो आपने कराई है, वही क्यों नहीं लगा रहे, कि सर जो आपने नोट्स में लिखवाई थी वो थी ये प्रॉपर्टी, वो थी बेटे ये वाली प्रॉपर्टी। ध्यान से नजरें स्क्रीन पे बेटा, नजरें बिल्कुल स्क्रीन पे होनी चाहिए किसी की भी, सबकी नजरें स्क्रीन पे। ये थी बेटे NC0 का स्क्वायर, दिस इज NC1 का स्क्वायर, दिस इज बेटा NC2 का स्क्वायर, करता जाएगा तो बेटे NCN का होल स्क्वायर हो जाएगा। अरे हाँ या ना कर, यस सर बिल्कुल हो जाएगा। और ये बेटे किसके बराबर दिया था तेरे को, मैंने इसके कल क्वेश्चन भी कराए थे, ये हमारा सीधा रिजल्ट था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है, फर्क ये है कि यहाँ पर ना नंबर्स नहीं दे रखे थे, अब यहाँ पे बच्चे तेरे को ना उसने नंबर दे दिए। ये देख, ये देख, अरे देखना, अरे देख 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 देख, आगे नंबर आगे। अब तेरे को बेटे जैसे जब समझ आ गया तो तेरे को ये अब इसको तरीके से पहले लिखना पड़ेगा। सर आर की वैल्यू है ना 1 से लेके जा रही है 30 तक, बाहर आ रहा है आर और ये आ रहा है सर 30 CR। पहले ना इसको ढंग से तमीज से ऐसे लिख लिया करो, इसको बेटा तमीज से ऐसे लिख लेंगे। यस सर बिल्कुल लिख लूंगा। अब जब आप इसको बेटा तमीज से इतनी तमीज से आप इसको जब सोल्व कर रहे हैं तो क्या आप थोड़ी सी और अच्छे से नहीं समझ सकते इसको। 1 की वैल्यू 30 हो गई, आर हो गया, क्या मैं इसको 2 बार ही नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकते हो सर, आप ही का अपना है, 2 बार ही लिखो क्या 50 बार ही लिख दो, मेरा तो क्वेश्चन हो जाना चाहिए। क्यों भाई, अगले पे चलेंगे बेटे। जब मैं इसमें आगे की तरफ बढ़ूंगा तो आपको पता चलेगा, अभी अभी कराया था एक कॉन्सेप्ट तुम्हें याद है, जब प्रोडक्ट में आ जाए आपस में, अरे पहला क्वेश्चन, अरे पहला कॉन्सेप्ट लिखवाया था, वही फंस रहे हैं। आर की वैल्यू 1 से लेके 30, इस वाले को बेटे सोल्व कर ले, किसी भी एक को कर ले, वैसे तो दोनों सेम ही है। इसको बेटे करेगा तो 30 CR एंड दिस विल बी बेटे 29 और R - 1, पीछे क्या बच गया जी 30 CR बच गया। अरे हाँ या ना कर दे, बिल्कुल कर दिया सर, है ना, ये हो गया ना 29 आ गया और ये आ गया, R से बेटे R कट गया, तो मेरे लड्डू तेरे पास कितना बच गया, समेशन R की वैल्यू 1 से लेके 30 तक एंड दिस विल बी 29 R - 1 एंड दिस इज 30 CR। ये बेटे मेरे पास बच गया, पक्की बात है। अब ये तेरे पास बेटे जब बच गया, ठीक है ना, ये जब बेटे तेरे पास बच गया तो इसका मतलब तो ये समझ ले कि तेरे पास अब क्या आ गया जी 30 CR और ये है ना। अब तुम्हें मैंने बोला था कि ये आपस में बेटे प्रोडक्ट में है, ये दोनों क्या है बेटे आपस में प्रोडक्ट में है, और मैंने बोला था 29 में से R - 1 उठा रहे हैं और 30 में से R उठा रहे हैं, यानी कि 29 में से R - 1 उठा रहे हैं और 30 में से बेटे R उठा रहे हैं। मैंने क्या बोला था तेरे को ना, ये वेरिएबल गायब करना है। अगर तूने ये वेरिएबल बेटे गायब कर दिया फिर तू कुछ भी उठा, अरे तू कुछ भी उठा, तेरे को नहीं रोकेंगे। तो इसको ध्यान से देखेगा तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता क्या मैं बेटे इसको ऐसा नहीं लिख सकता क्या, समेशन R की वैल्यू 1 से लेके 30 तक एंड दिस विल बी इक्वल टू 29 R - 1 एंड दिस इज 30 ऑफ 30 - R, NR और N - R करके ये हम कर सकते हैं। अब आपको समझ आ गया कि सर अच्छा, तो टोटल मेरे पास आइटम बेटे कितनी है, 29 + 30, कितनी आइटम है टोटल अवेलेबल है 59,
30 + 29 59 आइटम अवेलेबल है। टोटल कितनी उठानी कितनी है बेटे, है ना, तेरे को उठानी कितनी है मैं यहाँ लिख देता हूं। सर उठानी है, कितनी उठानी है, किससे उठाना है आप बता दो, कितनी उठानी है बेटे, r-1 प्लस में 30 - r से r गए हो 29 तेरे को बेटे उठानी है। टोटल तेरे पास है 59 और उठानी कितनी है 29, तो बस लगा दे बेटे, तो तेरा आंसर क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू है, हाँ ये रहा ना, हाँ दिस विल बी इक्वल टू 30 इंटू में 59 में से बेटे 29 उठानी है। बस इसको सोल्व कर दे, उसके बाद कंपेयर कर दियो, 59 का फैक्टोरियल अपॉन में बेटे 30 का फैक्टोरियल हो जाएगा, 29 जाएंगे तो कितना बचेगा 30। अब ये किसके बराबर दे रखा है तेरे को, अल्फा 60 फैक्टोरियल अपॉन 30, ये तेरे को बेटे किसके बराबर दे रखा है, अल्फा 60 फैक्टोरियल अपॉन में 30 फैक्टोरियल का बेटे ट्वाइस, है ना, हाँ 30 फैक्टोरियल का बेटे स्क्वायर, यानी कि 2 बार ही दे रखा है। तो मैं इसको 30, एक तो मेरा चला जाएगा, चलो एक तो काटा, एक तो गयो, बाकी को बेटे कैसे करेंगे, मैं ऐसा करूं, ऊपर भी बेटे 60 से मल्टीप्लाई, नीचे ही बेटे 60 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 60 फैक्टोरियल, तो बचा कितना 30 इंटू बेटे 60 फैक्टोरियल। नीचे अगर मैं बात करूं, है ना, नीचे अगर मैं बेटे बात करूं, ये बच गया जी मेरे पास, ये 30 था और ये 60 हो गया, और ये था जी 60 और ये लिखा हुआ है जी 29, तो इसको भी बेटे 30 अगर बनाना है मेरे पास, वहां क्या बच गया, अल्फा इंटू में 60 फैक्टोरियल अपॉन में बेटे 30 फैक्टोरियल, डन है। अब मेरे को सेम बनाना है, तो मैं इसको भी बेटे सर 30 से डिवाइड और 30 से मल्टीप्लाई कर दो, ये मेरे लड्डू कितना बन जाएगा 30 फैक्टोरियल, बाकी का तेरा सामान ऊपर चला जाएगा सर, ऊपर अगर जाएगा, ठीक है सर बिल्कुल सही जा रहे हो, तो बेटा ऊपर अगर जाएगा तो 30 इंटू में 30 इंटू में 60 फैक्टोरियल अपॉन में नीचे क्या बचेगा 60 इंटू में बेटे 30 फैक्टोरियल, अल्फा इंटू में बेटे 60 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो बेटे जब तू इससे सोल्व करेगा तो 30 से तेरा 30 चला गया, हाँ सर, 60 से बेटे 60 चला गया, हाँ सर, 0 से बेटे चला, 3 से 2 चला गया, 2 से तेरा 15 चला गया, हाँ सर, तो अल्फा बेटे तेरा कितना आ गया 15, 15 इज योर राइट आंसर, 15 इज योर राइट आंसर। आगे बात समझ, आगे बात समझ, तो मैं वही चाह रहा हूं, बस यही चाह रहा हूं कि जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं इनसे आने वाले आप कॉन्सेप्ट कर लीजिए और इन्हीं क्वेश्चनों को बेटा दोबारा कर लीजिए, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके अंदर चले जाए, अंदर जाए तो कभी बाहर ना आए। आगे बात समझ, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ये कॉन्सेप्ट हमने शुरू में पढ़ा था, तो ये आ गया। अगर बेटे नहीं होता ना मल्टीप्लाई में, मैंने आपको कल क्वेश्चन भी कराया था लास्ट क्लास में, याद हो तो, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ था ना सीधा, लास्ट क्लास में कराया था, तो सीधा सीधा आ जाए तो बेटा बहुत बड़ी किस्मत वाली बात है, नहीं आया तो भाई अब आप वो भी कर लेना। आगे बढ़ते हैं मेरे लड्डू, पीडीएफ भाई नीचे शेयर कर दूंगा, बार बार मत मांगिएगा, पीडीएफ बेटा नीचे शेयर कर दूंगा, और जो बुक लेनी है पीवाईक्यू के लिए वो भी मैं नीचे आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वो बुक ले लेना, बस बहुत है, और कुछ नहीं खरीदना तुमने, सिर्फ यही कर लो, इन दिनों में आपके लिए पेपर निकल जाएगा, बता रहा हूँ, ठीक है। पीएनसी की भी क्लासेस आ रही है, पीएनसी की भी स्टार्ट कर रहा हूँ, और पीएनसी अपना कर लेना, यही प्यार बेटे अपना बनाए रखिएगा। और अगर सब क्लासेस कर रहे हो ना निकम्मो, दोस्तों के साथ ना शेयर करो, दोस्तों के साथ भाई शेयर करो, और भाई सब्सक्राइब ठोको जल्दी से बेटे, इसको चैनल को सब्सक्राइब ठोके सारे के सारे। और हमें पहुंचना है कहां तक, 1K की रास्ते तक, 1000 पे बेटे हम पहले लाइव सेशन करेंगे, और फिर धुआं करके रख देंगे, सारे मैच को उड़ा के रख देंगे स्वाहा। तो बेटा लाइव मैराथन स्टार्ट करेंगे फिर 1K पे, बस इसी प्यार को बेटे बनाए रखिएगा। आपका प्यार ही तो हमें जोश दे रहा है, तो बेटे लगातार 2-2 क्लासेस दिन में कर रहे हैं, पूरा दिन की ड्यूटी निभाने के बाद, और इंस्टाग्राम पे 75 के बाद, ठीक है। वो बस इसी प्यार को मेंटेन रखिएगा, हमारा भी जोश बना रहेगा, आप भी जोश बने रहेंगे, जोश में भाई साहब पेपर निकल जाएगा। क्यों भाई, स्वाद आ रहे हैं तो देर नहीं लगनी चाहिए, पहुंचा देंगे, ठीक है, शाबाश। आगे बढ़ेंगे भाई साहब, आगे बढ़ेंगे, अगले पे चलते हैं, लेट द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म, सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म इन दिस एक्सपेंशन, x माइनस में 3x का स्क्वायर बेटे n है, कह रहे फर्स्ट थ्री टर्म्स का सम, फर्स्ट थ्री टर्म कोफिशिएंट का सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स का कोफिशिएंट का ना, हाँ कोफिशिएंट फर्स्ट थ्री टर्म, ठीक है। तो फर्स्ट थ्री टर्म तो ऐसे ही निकाल लेंगे बेटे, फर्स्ट थ्री टर्म्स क्या होंगी इसकी, NC0, ओपन करोगे तो पहले में तो बेटे -3 की पावर 0, कोफिशिएंट की बात कर रहा हूँ, NC1 -3 की पावर 1, NC1 NC2 -3 की पावर 2, कोफिशिएंट तो यही आएंगे, x वगैरह क्या आ रहा है उससे लेना देना नहीं है, x से लेना देना नहीं है भाई, फिर से बता देता हूँ आपको, x से बेटे लेना देना नहीं है, हमारा सिर्फ लेना देना किससे है जी, हमारा सिर्फ लेना देना है इससे, कोफिशिएंट्स। तो मैंने कोफिशिएंट लिख लिए, तो बेटा कोफिशिएंट्स मेरे टोटल कितने बन गए, यहाँ पे हो गया जी 1, यहाँ पे जी हो गया मेरे पास -3n,
ये n होता है ना, बताया था। और ये बेटा कितना हो जाएगा जी 9 n इंटू एन माइनस 1/2। ठीक है, ये सारा तुम्हें ना सम दे रखा है बेटे। ये कितना दे रखा है जी 376 के बराबर सम ऑफ द कोफिशिएंट। यानी कि अगर मैं बात करूं 1 माइनस में 3n प्लस में 9n इंटू में n माइनस 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 376 हो गया। डन है। अब मैं इसको ना उधर की तरफ लेके जाता हूं 9n n माइनस 1 और ये हो गया जी 375 हो गया। डन है बेटे। ठीक है, अगले पे चलिए। इधर जाता हूं तो बेटे 9n का स्क्वायर माइनस 9n 2 3 6n। ठीक है बेटा, हाँ सर ठीक है सर, 3 से कट भी रहा है शायद, है ना, कट रहा है ना, हाँ 2 3 6 और 2 5 10 कैरी 1 2 से 14 रखे 15 कैरी 1 2 3 6 और के 7। तो मेरा कितना बच गया 9n का स्क्वायर माइनस 15n और माइनस 750। कट रहेगा 3 3 3 2 6, हाँ कट रहा है, हाँ कट रहा है बेटे। इसको काटो, n की वैल्यू निकालनी है बेसिकली। इससे कितनी निकालनी है, n की 3 से करो। 3n का स्क्वायर 3 पंजे 15n 3 हाँ जी हाँ जी हाँ जी 3 2 6 3 पंजे 15 और एक ये 0 हो गया। ठीक है, तो अब मेरे पास आई थिंक बन रहे हैं, हाँ सम आना चाहिए कितना बेटे, सम आना चाहिए -5, प्रोडक्ट आना चाहिए -250 इंटू में 3, है ना। तो वो मेरा बन रहा है बेटे करीब में अगर बात करूं 5 इंटू में 5, 5 इंटू 25 25 बन जाए 125 और 2 इंटू में 3, तो 25 5 10 10 और 30, 30 और 25, यानी कि मेरे दो नंबर बन रहे हैं बेटे 30 और -30 और 25, -30 और 25 बन रहे हैं ना। देखो 5 5 25 5 2 10 10 और 3 30, सम आ रहा है -5, प्रोडक्ट आ रहा है वही का वही। तो मेरा n बेटे कितना हो जाएगा यहाँ से, दिस विल बी n इज इक्वल टू एक n तो निकलेगा 30/10 यानी कि 10 और एक n निकलेगा बेटे माइनस का 25 अपॉन, नेगेटिव हो नहीं सकता। तो तेरी n की वैल्यू बेटे कितनी आ गई 10 आ गई। बस तेरे को n ही तो निकालना था। n बेटे जैसे तेरा निकल कर आ गया है ना, तेरा बस से n निकल कर आ गया तो क्वेश्चन में कुछ बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा सर। कितना आ गया बेटे x माइनस में 3x का स्क्वायर, ये मेरे लड्डू कितना आ जाएगा जी 10 आ जाएगा। ठीक है ना, 10 आ गया। इसके अंदर तेरे को चाहिए कौन, x की पावर 4 चाहिए, कोफिशिएंट इसका चाहिए x की पावर 4 का। लगा दे बेटे r इज इक्वल टू NP, 10 इंटू में माइनस में 4 और बेटे 1 प्लस में 2, 1 प्लस में 2, 10 में से 4 गए 6 और गए 3, 2 r की वैल्यू बेटे कितनी आ गई जी 2 आ गई आपकी। कोफिशिएंट्स निकालना है बेटे, कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 10 C2 और ये -3 का 2, ये कितना आ जाएगा जी 10 9 2 3 3 9, 2 से 5 9 5 9 9 81, 81 इंटू में बेटे 5 5 एकम 5 8 40, 405 तुम्हारा आंसर आ गया। अच्छा ऑप्शन मैंने दिया तो बेटे कैलकुलेशन करके मेरा 405 इसका आंसर निकल कर आ रहा है। आगे सबका समझ आ गया मेरे लड्डू, समझ। तो इस प्रकार के टाइप आपको अच्छे से आने चाहिए। उम्मीद कर रहा हूँ भाई स्वाद ले रहे हैं सारे के सारे, मौज हो रही है सर मौज, क्या बात है। नहीं देखिए सीधा सा बेटे जो आपको मैंने अभी सिखाया था फॉर्मूला डिवाइड करने वाला, पूरा ही क्वेश्चन उसी से आ गया, पूरा ही क्वेश्चन उस डिवाइड वाली टर्म से आ गया। ठीक है, ध्यान से समझते बेटे इसको। क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको, कह रहा है इफ AR इज द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 माइनस r, बाइनोमियल कोफिशिएंट है इसके अंदर, मतलब इसका x की पावर 10 माइनस r का, x की पावर 10 माइनस r का जो कोफिशिएंट होगा, x की पावर 10 माइनस r का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या रख दिया AR। ठीक है, जैसे कि 1 प्लस एक्स की पावर 10 को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो, एक ही बात है बताया था आपको। इसको बेटे मैं अगर ओपन करूंगा r की वैल्यू 0 से लेके 10, दिस इज 10c r आ जाएगा। ना पहला बेटे क्या बनेगा जी x की पावर r और दूसरा क्या बनेगा 1 की पावर 10 माइनस r। तो आप क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, इसको बेटे 10 माइनस r, एक ही बात है सर, बताया था बेटे आपको। तो यही वाली पावर यहां चढ़ जाएगी, आपको पता ही है यही नंबर ही तो बेटा यहां पर होता है, जो NCR होता है ना नीचे जो r होता है वही x की पावर होता है। तो यानी कि यहाँ पर अगर 10 माइनस r होगा तो यहाँ पे 10 माइनस r होगा, फिर वहां पे बेटे r पहुंच जाएगा। वैसे भी 1 की पावर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब मेरे लड्डू यहां से तेरा कितना निकल आएगा, ये तेरा AR आ जाएगा। AR मेरे लड्डू कितना हो जाएगा 10 और ये 10 माइनस r हो जाएगा। वेरी गुड। अगर मैं बेटे अगले की तरफ बात करूं AR माइनस 1 की, AR माइनस 1 की, तो R की जगह पे बस तेरे को क्या लगा देना है, हाँ ठीक है ना, हाँ जी सर, हाँ जी हाँ, हाँ जी 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 हाँ जी
तो ए आर आपसे कह रहा है ए आर माइनस वन भी निकाल, तो ए आर माइनस वन की अगर मैं बेटे बात करता हूं तो यहाँ पे ना बस तेरा आर की जगह पे ना ये आ जाएगा आर माइनस वन, ठीक है बेटे। तो इसको तू जब सोल्व करेगा 10 माइनस आर प्लस वन, ये कितना आ जाएगा जी 10, 11 माइनस आर आ जाएगा, ठीक है ना, ये आ गया ना। हाँ सर 10 माइनस आर आ गया ना, 1 सेकेंड एक सेकेंड, शायद ये मैंने गड़बड़ी कर दिया ना इधर, है ना। हाँ पहले में ही गड़बड़ कर दिया मैंने शायद, इसको 10 सी आर लिखना चाहिए मुझे, है ना। हाँ इसको ना मुझे लग रहा है 10 सी आर ही लिख लेते हैं, शायद छोटा पड़ेगा, आसान हो जाएगा। एक ही बात है, यहाँ मैंने गड़बड़ कर दी। ये ना ये बेटे किस तरीके से चलेगा भाई साहब, ये तो इस तरीके से चलेगा, मैंने उसका लिख दिया, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। 10 सी आर एक्स की पावर बेटे 10 माइनस आर और 1 की पावर आर, तो कोफिशिएंट कौन हो जाएगा सीधा 10 माइनस आर, तो सीधा आपको ये भी नहीं करना, लो और आसान हो गया, ये हो गया। आर माइनस वन मेरे लड्डू कितना हो जाएगा 10। क्वेश्चन पे चल, अपने क्वेश्चन पे जाएगा तो मेरे लड्डू कितना हो जाएगा ए समेशन ऑफ आर की वैल्यू 1 से लेके 10, बाहर है बेटे आर क्यूब, अंदर ना स्क्वायर कर रखा, ड्रा रखा, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन यार, अरे कुछ भी नहीं है, 10 आर माइनस वन का होल स्क्वायर हो गया। अब जैसे तो इसको बेटे सोल्व करेगा तो समझ आ गया होगा कि सर ये देखिए फॉर्मूला लग रहा है सर आपका, बेटे फॉर्मूला घर से करके गए हो, देखो कितनी आसानी से फॉर्मूला बन रहा है, 10 माइनस आर, फर्क 10 10 सेम है, आर का एक का फर्क है, आपको बोला ही है। जब भी डिवाइड में बाइनोमियल कोएफिशिएंट आ जाए 99% टाइम आपको वही दो फॉर्मूले से मिलेगा, एनसीआर एन आर माइनस वन या एनसीआर और एन माइनस वन आर माइनस वन, 101%। नहीं देखा तो लास्ट क्लास में जाके नोट्स बना लेना, ठीक है। प्लस वन अपॉन में बेटे आर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बेटे। अब जब इसको तू सोल्व करेगा दिस विल बी 1 से लेके 10 आर क्यूब 11 माइनस आर अपॉन में बेटे आर का स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली इसको बेटे अगर मैं काटूंगा तो ये कितना बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ आर की वैल्यू 1 से लेके 10, दिस इज हाँ जी हाँ आर ऑफ 11 माइनस आर का होल स्क्वायर। थोड़ा सा बेटे ओपन कर दे, चल ओपन नहीं होला, अरे क्यों नहीं ओपन होला, ओपन तलना, ये हो गया, हाँ सर 2 11 22 हो गया, ठीक है 22 आर, ठीक है। आर को अंदर मल्टीप्लाई कर दे, आर को बेटे अंदर मल्टीप्लाई करेगा 1 से लेके 10, ये बेटे 121 आर प्लस में आर की क्यूब माइनस में 22 आर का स्क्वायर, और आर की वैल्यू कहां से कहां है 1 से लेके 10 है। तो मैं अगर इसको बांटूंगा तो आई थिंक पहचान गए होगे सर क्या करने वाले हैं, सर बम फोड़ने वाले हैं। हाँ समेशन ऑफ आर की वैल्यू 1 से लेके 10, दिस इज आर क्यूब माइनस में 22 ऑफ समेशन ऑफ आर की वैल्यू 1 से लेके 10 आर स्क्वायर। डन है बेटे यहाँ तक, वेरी गुड सर। अब देखिए आपको समझ आ गया होगा ये क्या आ रहा है बेटे, ये क्या है 1 2 करते करते 3 तक, ये क्या है 1 का क्यूब 2 का क्यूब करते करते 10 क्यूब तक, ये क्या है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करते करते 10 का स्क्वायर तक। आता है सम, अरे आता है मेरे लड्डू सम, मैं लिख देता हूं आंसर, आप फाइनल मेरे को सम करके बताएंगे, मैं बता देता हूं 121 n इंटू एन प्लस 1/2, 10 इंटू में 11/2 पहले का हो गया। अगला क्यूब वाले का n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, पूरे का बेटे होल स्क्वायर। लास्ट वाला मेरे लड्डू, लास्ट वाला 22 का स्क्वायर माइनस में 22 n इंटू एन प्लस 1 इंटू में 2 20 और 21 बटे 6 हो गया। n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6, n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6, ठीक है। अब मुझे ना ये बेटे आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, मुझे ना इसको सोल्व करके बेटे आंसर इसका ना कमेंट सेक्शन में बता देना, इसका ना बेटे मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। वेट करूंगा तुम्हारे लड्डू वाली स्माइल के साथ, बता देना, पता लगना चाहिए कि मेरे लड्डू पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, मुझे इसका आंसर चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है। तो मेन मकसद है ना, देखिए क्या है, अगर आपको बनोमली कैलकुलेशन मुश्किल लग रही है कि सर ये तो लंबी करनी पड़ेगी, तो बेटा तेरे को कम भी तो करने हैं क्वेश्चन, तो आसान वाला सेक्शन करके जा रहा है जहां पे तेरे को बिल्कुल नहीं सोचना, सीधा ओपन करना और आंसर आ जा रहा है। प्लस माइनस में तो देखिए यार करना पड़ेगा, तभी तो मैथ्स पढ़ा रहता है कि तेरा दिमाग तेज हो सके। अब तू कह रहा मैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई भी ना करूं तो बेटा फिर तो दिक्कत है ना यार, फिर तो मैथ पढ़ा के फायदा ही क्या हुआ, कुछ भी नहीं करा तूने तो, राइट। यही तो तेरा दिमाग तेज करना था कि तू इंजीनियरिंग में जाए चाहे किसी भी बीटेक या किसी टेक्नोलॉजिकल कोर्स में अगर जाते हो तो भाई तुम्हारे बराबर का कोई ना हो, और पूरे वर्ल्ड में ऐसी डंका नहीं है इंडिया के लोगों का। इसी कारण से डंका है कि हम 11वीं 12वीं का बच्चा जो है ना,
है ना। जो हमारा 11वीं 12वीं का बच्चा है, 16 17 18 साल का जो हमारा मात्र बच्चा होता है, वो इस लेवल के क्वेश्चन सोल्व कर देता है, समझे। और यूनिवर्सिटी में जाने के लिए और बाहर दूसरी कंट्रीज में जाए तो भाई साहब कॉलेज में एंट्री के लिए इतने आसान आसान क्वेश्चन होते हैं कि हमारे बच्चे आंखों में बैठ के ऐसे सोल्व कर दे। तो ऐसी थोड़ी बड़े डंका है हमारे देश का पूरे दुनिया में। इसी कारण से डंका है कि आज आप इसी उम्र में ही इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाए कि आपकी टक्कर का कोई ना। आगे बात समझ। तो भाई चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले पे। कुछ बच्चे कह रहे थे भाई ज्योमेट्री भी करा देना। भाई ज्योमेट्री भी अगर तुम्हें चाहिए ना, कमेंट सेक्शन में बता देना। पूरी ज्योमेट्री, ऐसी ज्योमेट्री पढ़ा देंगे, ऐसी ज्योमेट्री पढ़ा देंगे, क्या हो गए सर, आहा हा हा, आहा हा हा, सर ज्योमेट्री ही दिखता है चारों तरफ। और जो जो बुक करा रहा हूँ वो फॉलो करते जाओ, आसानी से बेटे पेपर निकल जाएगा। चिंता वाली कोई बात ही नहीं है यार, हम बैठे तो हैं, ना बैठे हो तो देखे भी जाएगी। इधर आजिए बेटा। अब ये देखिए एक क्वेश्चन बेटे हमें मल्टीनोमियल थ्योरम से हमें देखने को मिला था। ध्यान से इधर नजरें आपकी बेटा स्क्रीन पर रहनी चाहिए। मल्टीनोमियल थ्योरम से बेटे एक हमें ना क्वेश्चन देखने को मिला था। क्या था जी, 2x प्लस में 1/x की पावर 7 3x का स्क्वायर। आप इसको चाहें तो बाइनोमियल से भी सोल्व कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि आप बाइनोमियल से नहीं, इसको एक मान लो, इसको बेटे a मान लो, इसको b मान लो, तो बाइनोमियल से कर लो तब भी निकल जाएगा, बट थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा कहना चाहूँ तो। बट आप चाहें तो इसको आप मल्टीनोमियल से आसानी से कर सकते हैं। मल्टीनोमियल बेटे क्या कहता है, मल्टीनोमियल थ्योरम नहीं पढ़ी तो लास्ट क्लास वाली कर रहे हैं ना, क्लास नंबर 3, उसमें अच्छे से बताया, ठीक है। तो ये मल्टीनोमियल बेटे क्या बताता है, 5 का फैक्टोरियल, सबके ऊपर बेटे एक एक पावर, r1 का फैक्टोरियल, r3 का फैक्टोरियल, इनटू में बेटे पहला कौन है जी, पहला बेटे कौन है, पहला है जी हमारे पास 2x की पावर r1 हो गया। दूसरा कौन है जी 1/x 7 की पावर r2 हो गया। और तीसरा कौन है जी 3x स्क्वायर की पावर r3 हो गया। ठीक है जी, यहां तक कर लिया। अब आपको ना x के पावर इकट्ठे करने हैं, ये समेशन एज इट इज रहने दीजिए। पहले ना x के पावर इकट्ठे कर लो, फिर आगे की कंडीशन लिखवाता हूं। ये हो गया, ये बच्चे आपका कितना हो जाएगा, 2 की पावर r1 और 3 की पावर r2 और x की पावर r1 और नीचे बेटा x की पावर 7 r2 और x की पावर 2 r3। ये हो गया, सबको इकट्ठा कर ले बेटे। सबको जब तू इकट्ठा करेगा तो 5 फैक्टोरियल, r1 का फैक्टोरियल, r3 का फैक्टोरियल एंड दिस इज 2r1 और ये बेटे 3r2 हो जाएगा। जब इस सारे को करेगा तो x की पावर r1 माइनस में 7r2 प्लस में 2r3 हो जाएगा, पूरी की पूरी। अब तेरे को यहाँ पर मैंने एक कंडीशन भी लिखवाई थी, याद हो तो बेटा क्लास में तो तुम करके आई हो तो r1 प्लस r2 प्लस में r3 हमेशा कितने के बराबर रहेगा, 5 के। बताया था ना, इन सब का सम इस n के बराबर रहता है, इन सब का सम इसके n के बराबर रहता है। एक तो कंडीशन ये हो गई, ये बेटे पहली कंडीशन हो गई, पहली रूल हो गया, तो पहली इक्वेशन हो गई। दूसरे की अगर मैं बात करूं तो आपको कह रहा है कांस्टेंट टर्म बता। कांस्टेंट टर्म बेटे क्या होती है, कांस्टेंट टर्म मेरे लड्डू क्या होती है, x की पावर 0 वाली होती है। तो इसका मतलब तेरे को क्या करना है मेरे लड्डू, तेरे को ना ये सारा जो भी लिखा हुआ है इसको क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। तो समझ आ गया होगा। दूसरी टर्म बेटे क्या हो गई, r1 माइनस में, एक ही क्वेश्चन काफी दिनों बाद देखने को मिला था, बहुत सालों बाद, दिन तो नहीं बोलेंगे, सालों बाद। दूसरी कंडीशन बेटे तेरी ये हो गई, ठीक है। अब दोनों इक्वेशनों को सेटिस्फाई कराते हुए, पहली और दूसरी दोनों इक्वेशनों को सेटिस्फाई कराते हुए r1 r2 और r3 की वैल्यू को हम निकालेंगे। r1 r2 और r3 की वैल्यू को हम निकालेंगे दोनों इक्वेशनों को बेटे सेटिस्फाई कराते हुए। अगर जो r1 r2 r3 की वैल्यू जिसको सेटिस्फाई करेगी वही मेरा आंसर हो जाएगा, वो मैं यहां पुट कर दूंगा, अगली लाइन में आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको करना है। तो बस देखिए जी, सर मैं ले रहा हूं, हैं जी, हैं जी, हाँ जी सर बिल्कुल ले रहा हूं सर। r2 को आप ले लीजिए 1, ठीक है, ओके जी ले लिया बॉस। r1 को सर आप ले लीजिए 3, है ना, या r1 को ना आप ले लीजिए कितना बेटे, r1 को मैं ले लेता हूं 2, है ना, 2 ले लो सर। और r3 को भी आप ले लो 3। सबका सम 5 आना चाहिए, नहीं सबका सम 5 तो नहीं आ रहा, 5 तो नहीं आ रहा। चल 2 ले लूँ तो 2 2 4 5 6, नहीं बन रही बात। r1 को अगर मैं ले लेता हूँ 4, है ना, और ये ले लेता हूँ अगर मैं 4 और ये ले लेता हूँ 1, 5 6 7, हाँ। अब मेरा क्या बन रहा है बेटे, बट फिर भी नहीं बन रहा। अगर मैं r1 को ले लेता हूँ 4, r2 को ले लेता हूँ 1 और r3 को भी ले लेता हूँ 1, ठीक है, 4 5 6 7, नहीं बन रहा। अगर मैं बेटे ये ले लेता हूँ, अगर मैं, तो फिर 7 ज्यादा हो जाएगा, 5 से 6 नहीं बन रहा ना पूरा का पूरा,
हमें बेटे क्या लगाना है जी, R1 की वैल्यू को मैं ले लेता हूं सर, R1 को ले लो 1, R3 को ले लो सर 3, 3 4 5, और R2 को ले लो सर 1। ठीक है, तो 3 2 6 और एक 7, 3 4 5 कर रहा है। अरे कर गया ये तो, 3 2 6 प्लस 1 7, 7 में 7 के 0 कर रहा है, वो भी होना चाहिए, 1 3 कर गया। तो बस आपकी बेटे ये वैल्यू निकला ही। अब इस R1 R2 की वैल्यू को ना इसमें बेटे पुट कर दे, अगली लाइन में तेरा आंसर आ गया। तो ये जो कोफिशिएंट बचा ना तेरा, ये वाला, ये तेरा बेटे आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा मेरे लड्डू, दिस विल बी 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल अपॉन में R1 कितना है, R1 है 1, R2 बेटे कितना है, R2 है 1, R2 बेटे कितना है जी 1, और R3 बेटे कितना है जी 3, R3 बेटे है 3, तो 2 की पावर 1, और R2 कितना है जी, R3 3 है ना, हाँ R3 3 है, तो R3 होगा ना वो फिर वहाँ पे, हाँ तो ये यहाँ पर ये 3 होगा, हाँ 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 हाँ, यहाँ भी फिर 3 होगा, हाँ 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 हाँ। तो भाई ये है R3, ये भी है बेटे R3, तो 2 की ध्यान से करना भाई, कैलकुलेशन बिल्कुल ही मिस्टेक नहीं चाहिए मेरे को, एक भी करा ना आंसर नहीं मिलेगा, इंटीजर वाले वैसे हैं ये। ठीक है, तो 3 की पावर R3 हो गया ना, हाँ, तो 2 की पावर R1 और 3 की पावर R3, तो 2 की पावर बेटे 1, 3 की पावर R3, R3 में लड्डू कितना है 3, बस इसको बेटे सोल्व कर दे। 5 का फैक्टोरियल, 5 को लिखता हूं तो 5 4 इंटू में 3 का फैक्टोरियल अपॉन में 3 2 3 3 9 9 9 3 27, 3 से 3 गया, 5 4 20 गया, इंटू में 2 कितना हो जाएगा जी 40, इंटू में 27 कर दे, 4 6 24, 4 6 6 4 6 24, 4 7 28, कैरी 2 4 2 8 9 10, 1080 बेटे तेरा आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ, अरे मेरे लड्डू आगे बात समझ। तो इस प्रकार बेटे आपको ये वाले क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। आई होप आपको भाई अच्छे से यहां तक समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अभी के लिए हम ऐसा करते हैं, अभी के लिए हम इतना ही कर लेते हैं, काफी ज्यादा टाइम हो जाएगा वरना थक जाओगे, तो मैं तो कराता रहूंगा, अगली एक और मैं वीडियो लेकर आ जाऊंगा। तो वैसे कर दिया मैंने खत्म, ये मैं आपको ना होमवर्क में दे रहा हूं बेटे। आय हाय 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 हाय, कितना मक्खन क्वेश्चन है ये, तो सीधा एमएसटी से आता है भाई ये क्वेश्चन, तो ठीक है सीधा मैं चलो करा ही देता हूं। ये भी क्या है ना, के की वैल्यू 0 रख, के की वैल्यू 0 रखेगा तो 51 C3 हो गया, के की वैल्यू 1 रख, कितना हो जाएगा 50 C3 हो गया। हाँ सर, ऐसे बढ़ता बढ़ता बेटे तू कहां तक जाएगा, 6 तक जाऊंगा सर, 6 तक जाऊंगा तो 45 C3 तक चला जाएगा। अब मैंने आपको बेटे सीधी सी एमएसटी बताता हूँ, सम वाला रूल, सम वाली प्रॉपर्टी क्या है, एनसीआर, ये बताई थी ना आपको वहां पर यार फर्स्ट क्लास में, n+1 CR। मतलब आपको क्या करना है बेटे, अगर दो सेम वाले मिल जाएं, अगर दो n अगर सेम वाले मिल जाएं और r-1 यानी कि दोनों में एक का फर्क हो, दोनों में बेटे एक का फर्क हो, तो आंसर में क्या होता है n+1 हो जाता है, और इन दोनों में से जो बड़ा है वो तुम्हारा लग जाता है। तो तुम्हें इस सीरीज का अगर सम करना है ना, तो तुम्हें पहले ऐसे दो टर्म ढूंढनी है जिनकी बेटे पावर सेम आ रही हो, बट आपको पता चलेगा यहां पे किसी की भी सेम नहीं आ रही। अगर किसी की सेम नहीं आ रही तो बेटा हम ऐसा करेंगे, हम खुद से ले आएंगे। हम क्या करेंगे, खुद से बेटे ले आएंगे, सबसे कम वाले की लिया करो, सबसे कम वाले की। 45C4 लगा दिया, 45C4 माइनस कर दिया, कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हो। अब इससे फायदा क्या होगा बेटे, ये दोनों जब जुड़ जाएंगे तो कितना बन जाएगा 46C4, इसकी हेल्प से दोनों दोनों सेम है, एक पावर बढ़ गई, दोनों में से जो बड़ा है, बड़ा कौन है 4 आ गया। अब यहां पे क्या लिखा हुआ था 46C3, अब ये 46C3 इससे मिलेगा, 46C3 इससे मिलेगा तो कितना बन जाएगा 47C4, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो मैं तेरे को सीधा शॉर्टकट बताता हूं। अब क्या करना है तेरे को, ये करने के बाद इस सब में ना ऊपर वालों में सबसे बड़ा ढूंढ कौन है, सबसे बड़ा बेटे कौन है 51 है, तो इसमें एक ऐड कर दे। और नीचे वालों में बेटे सबसे बड़ा कौन है, वो पीछे वाले को छोड़ दे, नेगेटिव को अभी नहीं, सीरीज को ध्यान दे, प्लस वालों को, क्योंकि प्लस से फॉर्मूला है। नीचे वाले से बेटे सबसे बड़ा कौन है 4, ले तेरा आंसर आ गया। ये आगे बेटे 52 to C4, और पीछे से क्या था माइनस का 45C4, वो पीछे से था, कौन सा आंसर आ गया 52C4 और 45C4, तेरा आंसर आ गया। आगे बात समझ, आगे बात समझे। तो इस प्रकार आप इसको सेकंडों में कर सकते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बेटे बहुत बढ़िया तरीके से। ये भाई आप मुझे करके दिखाएंगे, ये कुछ क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, आप ना बताएंगे ये ना, मैं इसका सोल्यूशन अगर आप कहोगे तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप है भाई, वो आप ज्वाइन कर लेना। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ यही, इसमें भी वही फॉर्मूला लगाना है, इधर भी बेटे आपको वही फॉर्मूला लगाना है, NCR -1 वाला, और एक बेटे वो वाला
NCR और n-1 n-1 ये दोनों वाला, ये n-r+1/r दोनों को लगा के आप आसानी से बेटे सोल्व करोगे। और बस ये हो गया ना हमारे पास, कुछ बच्चा क्या, बस लीजिए। तो बेटा हमारे सारे के सारे ना जनवरी शिफ्ट के मैंने बेटे जन शिफ्ट के सारे खत्म कर दिए, जन शिफ्ट के बेटे मैंने कर दिए खत्म, ठीक है ना, खत्म ऑल PYQ बायनोमियल के। तो बेसिकली मैं बोलूंगा तो ऑलमोस्ट मैंने सारे कॉन्सेप्ट बेटे खत्म कर दिए हैं इसके कॉन्सेप्ट। मैं अप्रैल शिफ्ट के भी बेटे अलग से वीडियो डाल दूंगा, वो वाले और कर लेना, क्योंकि ये वाले सारे करने जरूरी है। एक अप्रैल के मैं और ले आऊंगा, ये बेटे अभी मैं ले आऊंगा जल्दी से, ठीक है। मेन अभी आपने ये करना, साथ साथ जो हमारी थ्योरी क्लास चल रही है वहां पर भी रेगुलर करते रहो। अगर हम जोश में लगे हुए तो आप क्यों पीछे हट रहे हो, ठीक है। तो ये हमने बेटा पूरी कर ली है। जो PDF है मैं क्लास की आपको फिर से बता देता हूँ, क्लास की जो PDF है बेटे वो आपको नीचे टेलीग्राम ग्रुप है वहां मिल जाएगी। बस मैं आपसे चाहता हूँ आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो भी होमवर्क दिए क्वेश्चन वो मुझे करके दे, ताकि मुझे पता चले हाँ मेरे लड्डू को समझ आ रहा है और वो करके दे रहे हैं, हाँ यार वो सही है कि नहीं है। तो ये क्वेश्चन 2 मैं छोड़ रहा हूँ और पीछे के जो मैंने कैलकुलेशन छोड़ी है वो वाली आप मुझे करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे जरूर क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए भाई साहब, तो अभी के लिए इतना करते हैं। तो आई होप बेटा आपको पसंद आया होगा। अगर बेटा आपको समझ आ रहा होगा तो भाई बढ़िया, आ रहा होगा तो भाई पढ़ते रहिए, ठीक है। लाइक ठोकिएगा, दोस्तों के साथ भाई साहब शेयर करिएगा, एंड सबसे इंपॉर्टेंट भाई देर नहीं लगनी चाहिए, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। इसी से ही हमारे को भाई मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए ऐसे ही 1-1 घंटे की 1.5 घंटे की क्लासेस लेके आते रहते हैं खड़े होके, ठीक है। ऐसी फालतू की वीडियो से नहीं, सिर्फ क्लासेस से हम करेंगे इधर, जितने से ज़्यादा बच्चों तक कुछ सीखने को मिल सके, टाइम वेस्ट ना हो सके, सीखने को मिल सके, ठीक है। तो भाई कैसा रहा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी काम भी और बाकी नीचे टेलीग्राम दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं बेटे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।